रोज इसका मुझे भेज रहे हैं यूआरएल फेसबुक वाले का। बेटा कैच है जी, मैं भेज देता हूँ अभी आपको। लाइव हो चुका है जी फेसबुक पे। हाँ जी जी। चैट बॉट में मैसेज देख ले, मैंने यूआरएल शेयर कर दिया इसमें फेसबुक। जी जी। मुकेश साहब स्टार्ट करवा दीजिए आप अब्दुल्ला का नाम लेके। जी स्टार्ट करें। जी बिल्कुल जी, मैं कल कर दें। काफ़ी अटेंडीज आ चुके हैं, 100 प्लस हो जी चुके जी हैं और अब वेट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी सिमिडा की जानिब से आप सब को वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। आपको मालूम है कि जैसे सिमिडा एक फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, हम मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के अंडर काम करते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज और यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना है कि अपने बिजनेसेस कैसे स्टार्ट करें, अपने बिजनेसेस को कैसे प्रमोट करें, कैसे बिजनेसेस को ग्रो करें। आजकल की सिचुएशन जैसे कि पूरे दुनिया में और ख़ास तौर पर हम अपने अगर कंट्री की बात करें, एक लॉकडाउन की सिचुएशन है। इसमें जो ना सिर्फ हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो चेंज हो गई है, बल्कि उसके साथ साथ जो कारोबार है, जो बिज़नेस है, जो इंडस्ट्री है, जो सनत है, उसका सिस्टम इस वक्त काफ़ी चेंज हो गया है। काफ़ी बिजनेसेस इस वक्त फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हैं। और इस वजह से हमने ये एक कोशिश की है कि आप तक एक कैसे पहुंचा जाए। तो हमने सोचा ये एक जो फेसबुक है, जूम है और इस तरह के जो अप्रोचेस हैं, इसके थ्रू आप तक पहुंच सकें। इसके थ्रू आप तक जो भी आपके जो हम आपके साथ मिलकर जो कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकें। तो इसी सिलसिले में हमने कुछ दिनों से ये प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं ऑनलाइन। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के जो ओनर्स हैं, एसएमईज के जो मैनेजर्स हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, इवन बहुत सारी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हमारे प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर रही हैं। तो उसी सिचुएशन को जब हमने एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर ये प्रोग्राम स्टार्ट किए और जब हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला, तो हमने सोचा कि इस एक्टिविटी को हम कंटिन्यू करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। हमने देखा कि आपकी तरफ से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है।
इससे पहले हमने एक जो प्रोग्राम किया था कि हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग बिजनेस या स्टार्ट बिजनेस फ्रॉम होम। बहुत सारे कारोबार जो आजकल आप ऑनलाइन घर से कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं, उनको कैसे बेहतर किया जाए, उस पर हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसी को देखते हुए अभी प्रोग्राम आज जो हम कर रहे हैं, इसमें हमारे साथ जो कोलेब्रेशन है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है बी फाइलर के साथ मिलकर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। बी फाइलर के अकबर तेजानी साहब हमारे साथ हैं, जो फरुख रशीद साहब हमारे साथ हैं जो इस प्रोग्राम के ट्रेनर भी हैं, और फिरोज अहमद जो हमारे जो सिमिडा के तरफ से जो ट्रेनिंग सर्विसेज को कोऑर्डिनेट करते हैं। ये फिरोज की एफर्ट्स हैं सारी, कि जिसकी वजह से हम आपके पास ये मैसेज या ये प्रोग्राम पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम का जो मकसद है, अगर हम देखें कि सबसे जो चैलेंज है इस लॉकडाउन में, वो चैलेंज है कि कैश फ्लो मैनेज करना। जैसा कि बहुत सारे बिजनेसेस बंद हैं या पार्शली काम कर रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि आपको बहुत सारे बिजनेसेस जो रेंटल पर होते हैं उनका रेंट चल रहा है। आपके पास जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, लोग काम करते हैं, उनके वेजेस, उनकी सैलरीज वो आप कंटिन्यू पे कर रहे हैं। आपके यूटिलिटीज के बिल हैं जो आप कुछ ना कुछ आपको वो देने पड़ रहे हैं। आपके पास आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ रही है या आपको और कोई रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। ये ना सिर्फ इंडस्ट्रीज को हर्ट कर रहा है, बस उससे ज़्यादा जो कमर्शियल इंटरप्राइजेज हैं, जो हमारे रिटेल या ट्रेड के बिजनेसेस हैं, उनके लिए ये मुश्किल और ज़्यादा है कि वो बिजनेसेस कंपेरेटिवली ज़्यादा हर्ट हैं लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से। हम यही दुआ करते हैं कि जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल आए, बट उसके साथ साथ हमें ये जो हम बिल्कुल जिस तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा तैयार भी रहना चाहिए कि ये सिचुएशन हो सकता है थोड़ी और प्रोलॉन्ग करे। तो उस सिचुएशन में अपने अपने बिजनेसेस के टूल्स हैं, बिजनेसेस के टेक्निक्स हैं, बिजनेस का तरीक़ेकार है, वो हमें चेंज करना पड़ेगा, वो हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो वर्ल्ड में जो नए प्रैक्टिसेस हैं इस सिचुएशन में, उनमें से जो प्रैक्टिसेस हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हम यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, वो हमें यूज़ करनी पड़ेगी। उसका एक ही मकसद है कि किसी तरह हम अपने बिजनेसेस को सस्टेन कर सकें। तो आज इस प्रोग्राम का मकसद है, जो कैश फ्लोज का चैलेंज है, छोटे से छोटे बिजनेस से लेकर, कारोबार से लेकर एक जो मीडियम इंटरप्राइज है उसके लिए, इवन लार्ज इंटरप्राइजेस के लिए भी चैलेंज है। बट आज के प्रोग्राम में हम जो फोकस कर रहे होंगे, वो हमारा फोकस होगा कि जो छोटे और दरमियाने दर्जे के बिजनेसेस हैं उनके लिए जो चैलेंज आ रहा है कैश फ्लोज मैनेजमेंट का। तो हमारे साथ बी फाइलर के एक्सपर्ट भी हैं, जो आपको इस पर बिल्कुल अपनी एक प्रेजेंटेशन भी देंगे, अपने एक्सपर्ट ओपिनियन भी शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऑप्शन है क्वेश्चन आंसर का। तो हम चाहेंगे कि आपके जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, आप बिल्कुल क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, इसके अंदर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। हमारे पास पैनलिस्ट जो हैं आपके क्वेश्चंस को नोट कर रहे होंगे, और हम कोशिश करेंगे आपके मैक्सिमम सवालात का जवाब दे सकें। ये भी हो सकता है कि कुछ अगर सवालात के हम जवाब ना दे पाएँ, तो हम मेक श्योर करेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनको आगे जाकर आपसे उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। और आप जो सिमिडा की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, simida.org पर आप जब जाएंगे तो वहाँ पर भी आप अपने जो ईमेल्स पर हमें फीडबैक दे सकते हैं, आप अपने क्वेरीज वहाँ पर दे सकते हैं, आप कमेंट दे सकते हैं, एंड वी वुड मेक श्योर कि हम आप तक पहुँच सकें। ये हमारा ऑनलाइन जो दो इस वक्त हमारी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स चल रही हैं। एक प्रोडक्ट आज की ये देख रहे हैं जिसमें हम आपके थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम कह लें या जिसे आप वेबिनार का कह लें, नाम दे दें, ये 2 घंटे के सेशन है। एक दूसरा हमारा जो है जिसे हम SME क्लिनिक्स का नाम देते हैं, जो वर्चुअल क्लिनिक्स हैं, जो आप
आपको हम ऑनलाइन सर्विस दे रहे होते हैं कि आपकी कोई भी किसी भी एरिया में आपको ज़रूरत है, किसी भी एरिया में आपको प्रॉब्लम है, वो हम डिफाइन करते हैं टॉपिक। किसी जो दिन पर हम ब्रांडिंग के एक्सपर्ट को लाते हैं, किसी दिन हम जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपर्ट को लाते हैं, किसी दिन हम मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपर्ट को लाते हैं। और इस पूरे जो मकसद है, क्योंकि बहुत सारे जब ट्रेनिंग्स अभी तो ऑनलाइन हो रहे हैं, जब हमने देखा था फिजिकल ट्रेनिंग्स भी होती हैं, तो आपके बहुत सारे ऐसे क्वेरीज होती हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप नहीं पूछ सकते, या हेजिटेशन होती है आपको, क्योंकि वो आपके बहुत कह लें सॉर्ट ऑफ बिजनेस सीक्रेट होता है, या इस तरह का क्वेश्चन होता है जो आप 1-to-1 पूछना चाहते हैं। तो उस एसएमई क्लिनिक में आप हमारे साथ व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और उसमें हम आपके जो पर्टिकुलर क्वेरी को, हमारे पास जो डॉक्टर्स बैठे होते हैं, जो डॉक्टर ब्रांडिंग का डॉक्टर है या कोई भी डॉक्टर है, उस जैसे हम डॉक्टर का नाम देते हैं, ये मेडिकल डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन कोई ब्रांडिंग का डॉक्टर है, कोई हेल्थ एंड सेफ्टी का डॉक्टर है, कोई एनर्जी एफिशिएंसी का डॉक्टर है, वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है। जब हम जाते हैं ना आर्थो के डॉक्टर के पास या किसी के पास, तो ये एग्जैक्टली वही डॉक्टर्स होते हैं, एक जिसको हमने नाम भी क्लिनिक का दिया हुआ है, तो वो स्पेसिफिक आपकी क्वेरी के आपको रेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो ये दो प्रोडक्ट इस वक्त हमारी ऑनलाइन है, एक एसएमई क्लिनिक, दूसरे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या वेबिनार। और अब नेक्स्ट फेज में हम और प्रोडक्ट ला रहे हैं आपके लिए। इसके लिए जो हमारा फेसबुक पेज है सिमिडा कराची, और उस पर डेफिनेटली आप जो भी इस वक्त अटेंडीज या पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आप वहाँ पर फॉलो करेंगे, हमको लाइक करेंगे, तो हम आप वहाँ पर इजीली आपको इन्फॉर्मेशन रेगुलर हम शेयर करते रहेंगे, तो आप तक मैसेज पहुँचेगा। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे जो हम एसोसिएशन के साथ, ट्रेड एसोसिएशन के साथ, चैम्बर के साथ रेगुलरली ये एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो ये सिमिडा की तरफ से इस तरह की एक और आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी तरफ से कोई सजेशन हो, आप चाहते हैं कि ये इस पर्टिकुलर एरिया में कि आपके कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे प्रोग्राम होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल पे प्रोग्राम होना चाहिए, ऑनलाइन रिटेल पर प्रोग्राम होना चाहिए, तो हम ये सारे प्रोग्राम्स आपकी फीडबैक, आपकी सजेशंस के हिसाब से ही करते हैं। जो आप फीडबैक देते हैं, जब हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम आपकी प्रायोरिटी है, ये आपका इंटरेस्ट है, तो इस हिसाब से हम आपकी तरफ ये चीज़ें जो लेकर आ रहे होते हैं। तो ये हमारी तरफ से मीन्स सिमिडा का इंट्रो या हमारी कुछ सर्विसेज हैं, एंड ये सिलसिला हम कंटिन्यू करेंगे। उसका रीज़न ये है कि इवन लॉकडाउन अगर नेक्स्ट वीक उसकी रेस्ट्रिक्शंस ईज होती हैं, आसान होती हैं, लेकिन जो एक सबके लिए, आप लोगों के लिए मैसेज है, हमें एक सोशल डिस्टेंस रखना है, हमें अपने सेहत का ख्याल रखना है, हमें अपने प्यारों के सेहत का ख्याल रखना है। जो कोविड-19 की सिचुएशन है, जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है, हमें अपना जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। हमें जो भी प्रिकॉशस मेजर्स जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के डिफरेंट जो तरफ से मैसेजेस आते हैं, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, हमें ज़रूर फॉलो करना है, ताकि हम इस एक जो सिचुएशन है उस पर जल्द से जल्द कंट्रोल कर पाएँ, और हमारी जो ज़िंदगियां हैं वो दोबारा उसी तरह बहाल हो सकें। इसके लिए हमें सबको मिलजुल कर काम करना होगा। तो ये अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अकबर तेजानी साहब से, वो ब्रीफली अपने ख्यालात का इजहार करें, वो कुछ शेयर करें। उसके बाद हमारे जो एक्सपर्ट फारूक रशीद साहब बहुत एक्साइटेड हैं और आपके लिए बहुत अच्छी जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे। लेकिन फारूक साहब 2 मिनट आप वेट कीजिए, हम अभी चलते हैं अकबर तेजानी साहब के पास। तो प्लीज़ सर, आप फ्लोर ओवर टू यू। थैंक यू सर, और थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग बी फाइलर। बेसिकली हमारा मकसद जो इस टाइम ऑफ क्राइसिस में यही था कि हम जो है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस हवाले से आगाही पहुंचा सके। बी फाइलर है, although it's an online text filing platform, but it's a platform which has been founded by professionals, chartered accountants like myself and Farooq. हमारी कोशिश यही थी कि जो हमारे जो एक्सपीरियंस है और जो हमारे बिजनेस के साथ इंटरेक्शन होता है एज पार्ट ऑफ टैक्स फाइलिंग, एज पार्ट ऑफ ऑडिट,
तो जो हमारी लर्निंग्स हैं उनको हम आप तक पहुंचा सकें, आपके साथ शेयर कर सकें, ताकि इस जो लॉकडाउन के पीरियड में जो क्राइसिस हैं या अदरवाइज जो और जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं उसको जो है हम बेहतर तौर पे एड्रेस कर सकें। तो आई थिंक ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। नाउ आई रिक्वेस्ट फारूक साहब कि वो क्वेश्चन आंसर सेशंस में फिर हम कोशिश करेंगे मिल के आपके जो सवालात हैं उनको आंसर कर सकें। थैंक यू जी। Farooq, over to you. Can you hear us? जी, thank you. Assalamu alaikum everyone. जी, Assalamu alaikum जी, and welcome to today's session on managing cash flow during a period of crisis. सबसे पहले तो my regards to स्मीडा, मुकेश साहब, फिरोज साहब that आज का उन्होंने जो सेशन जो है वो अरेंज किया। स्मीडा is one of those rare organizations जिन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए फ़ौरन ही अपना जो डिलीवरी मैकेनिज्म है और नए काम करने के तरीकों को अडॉप्ट करते हुए वेबिनार सीरीज मुनक्किद की। सो माय रिगार्ड्स टू देम। इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए ही टेकिंग यूज ऑफ मेकिंग यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी वी डिसाइडेड कि आज का ये सेशन जो है ये किया जाए ऑन मैनेजिंग कैश फ्लो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ क्राइसिस, स्पेशली फॉर एसएमई बिजनेसेस। असल में ज़रूरी है फॉर ऑल ऑफ अस, हम एज बिजनेसमैन, एज एम्प्लॉइज इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एज इंडिविजुअल सिटीजन्स, कि हम कोविड-19 की जो नेचर है उसे थोड़ा समझें और उसके क्या ब्रॉडर रेप्लिकेशंस होंगे हमारे बिजनेस के ऊपर, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। हालांकि पिछला जो एक महीना गुजरा है उसमें बहुत अच्छे तरीके से हमें शायद अंदाज़ा हो भी गया है, लेकिन बहरहाल समझना ज़रूरी है कि इसके और फर्दर क्या ब्रॉडर रेप्लिकेशंस होंगे और हाउ वेल सूटेड वी करंटली आर, या किस तरीके से या क्या मेजर्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम स्पेशली अपनी बिजनेसेस को एक बेटर तरीके से मैनेज कर पाएँ। हमारा ख्याल है कि एज प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिनका अपनी रोज़मर्रा की प्रोफेशनल ज़िंदगी में कई ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेसेस से ताल्लुक़ पड़ता है, जिनके हम सिस्टम्स, जिनके हम फॉर एग्जांपल प्रोग्रेस वगैरह इवैल्यूएट करते हैं। सो वी आर इन अ यूनिकली सूटेड पोजीशन, हैविंग अ यूनिक वेंटेज पॉइंट, जिसके थ्रू हम आपको कई बिजनेसेस की बेस्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से आगाही दे सकते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि कोविड-19 की नेचर है क्या। कोविड-19 को परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लैक स्वान इवेंट्स कहा जा रहा है। ब्लैक स्वान इवेंट किसे कहते हैं? ब्लैक स्वान इवेंट एक ऐसा इंटरनेशनल इवेंट होता है जो कि हाईली अनएक्सपेक्टेड हो, नंबर वन, और दूसरी इसकी खासियत ये होती है कि इट हैज़ वेरी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, बड़े मेजर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और अगर हम पिछले 1-2 महीने में या स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 2019 ऑनवर्ड, जब से पहली वुहान के एक वेट मार्केट में ये वायरस ओरिजिनेट हुआ, तब से अब तक के हम अगर इसके इफेक्ट्स देखेंगे तो हम में से शायद ही कोई शख्स होगा जो कि इसे एक ब्लैक स्वान इवेंट की कैटेगरी में ना कंसीडर करे। तो ये अपनी नौइयत का शायद एक पहला इतना बड़ा ब्लैक स्वान इवेंट रहा है जिसने बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली और बड़े ही एक कंटिन्यूस तरीके के साथ पूरी हमारी दुनिया का जो एक नॉर्मल रूटीन है, जो एक काम करने का तरीका है, सब कुछ, हर चीज़ डिस्टर्ब करके रखी हुई है। और हम इस बात से ना कतराएं या हम इस खुले सच को जो है वो ना हम अवॉइड करें कि ये ऐसा नहीं है कि ये 1 हफ्ते की बात है या 2 हफ्ते की बात है, या अगर फॉर एग्जांपल 30 अप्रैल ऑनवर्ड पाकिस्तान में लॉकडाउन को ख़त्म किया जाता है, जो कि अब इंडिकेशंस ऐसे कुछ आने लगी हैं, तो उसके बाद हम अपनी रोज़ हस्बे मामूल की ज़िंदगी में वापस जा पाएंगे, क्योंकि शायद फॉर गुड हमारी जो वर्किंग मेथडोलॉजीज हैं, हमारी जो सोशल लाइफ है, वो काफ़ी हद तक अब चेंज तरीके से जो है गुजारी जाएगी। तो इस वजह से ज़रूरी है दैट वी शुड ऑल बी सफिशिएंटली वेल इक्विप्ड कि हम किस तरीके से एक काफ़ी हद तक, जिस हद तक मुमकिन है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाएं और अपने काम को, अपने बिजनेसेस को मैनेज कर पाएं। कुछ बिजनेसेस जो कि कोविड-19 से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं, क्योंकि हर बिजनेस के ऊपर इसका
सिमिलर इम्पैक्ट नहीं आया, हर बिजनेस के ऊपर इसका सेम इम्पैक्ट नहीं आया। फॉर एग्जांपल जो कमोडिटी रिलेटेड बिजनेसेस हैं, जो स्टेपल्स हैं, जो फार्मा रिलेटेड बिजनेसेस हैं, ऑब्वियसली उन बिजनेसेस के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आया जितना लग्जरी आइटम्स के ऊपर आया होगा, जितना फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स के ऊपर आया है या फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ऊपर आया है। लेकिन इस बात से तो हम सभी एग्री करेंगे कि हमारे जो एसएमई बिजनेसेस हैं, SME businesses के ऊपर they have been one of the widely affected businesses not only in Pakistan but all over the world. SME business की अपनी एक certain नौयत होती है, वो बहुत ज़्यादा कैश रिजर्व्स मेंटेन ना कर पाते हैं और ना करते हैं। एक certain workforce के साथ काम किया जाता है, certain type of industries के अंदर ही काम किया जाता है। For example, पावर सेक्टर के अंदर कभी भी SME नहीं होगी। For example, ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर बहुत मुश्किल है कि कोई SME कंपनी काम करती हो। तो इस वजह से हमेशा एक सर्टेन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ही होती हैं जिसमें एसएमईज काम करती हैं और सर्टेन डायनामिक्स और रिस्ट्रिक्शन के साथ ही काम करते हैं। इसमें पाकिस्तान में हमारे पास कोई कंफर्म रिसर्च नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली बहरहाल काफ़ी जगहों में ये कंसेंसस रखा जाता है कि अगले 1 महीने 2 महीने या फॉर एग्जांपल एवरेज 3 महीनों के बाद a lot of these SMEs won't have any working capital with them. इनके पास इतना कैश ही नहीं होगा जिसके थ्रू, जैसे स्टार्ट में मुकेश साहब कह रहे थे कि आप यू आर हैविंग टू पे योर सैलरीज, यू आर हैविंग टू पे योर यूटिलिटीज। तो 2 से 3 महीनों के बाद, और ये भी उस नेचर की एसएमईज जो कि अच्छी फाइनेंशियल कैपेसिटी और अच्छी फाइनेंशियल सकत रखती हैं अपने पास, तो ऐसी, एंड दिस इज अ वेरी माइनर प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एसएमईज। तो हार्डली कोई एसएमई ऐसी होगी जो इन कंटिन्यूस इसी अगर ऐसे हालात चलते रहे तो उसके बाद भी आफ्टर 3 months दे वुड बी इन अ पोजीशन जिसमें वो अपनी वेजेस एंड सैलरीज पे कर सकें, अपने एक्सपेंसेस पे कर सकें, या अपना एक नॉर्मल जो बिजनेस साइकिल है वो चला सकें। तो इस वजह से हमारी जो एसएमईज हैं दे आर स्पेशली हिट बाय कोविड-19। और एसएमईज की और दूसरी खासियत स्पेशली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि एसएमईज हमारे पाकिस्तान की 90% बिजनेसेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब हमारी 90% बिजनेस एंटरप्राइजेस ही इस सिचुएशन को, इस क्राइसिस को सस्टेन नहीं कर पाएंगी, तो ये हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि हम सब पूरी अपने हिसाब से कोशिश करें कि किस तरीके से हम इन एसएमई बिजनेसेस को फैसिलिटेट कर सकते हैं, किस तरीके से गाइड कर सकते हैं। एसएमई बिजनेसेस हमारे पाकिस्तान का एनुअल जीडीपी का 40% टोटल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की जो लेबर फोर्स है उसका तकरीबन 80% एसएमई बिजनेसेस के अंदर ही पाया जाता है। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में दे हैव अ वेरी यूनिक पोजीशन। इस वजह से बहुत अहम है कि हम एसएमईज के स्पेसिफिक चैलेंजेस को समझें और ये भी समझें कि किस तरीके से ये अपने कैश फ्लो पोजीशंस को, फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि एसएमईज के अंदर भी वो स्पेशली कौन से सेक्टर्स हैं जो कि हमारी नज़र में एंड प्रीडोमिनेटली बड़ी आसानी से ये देखा जा सकता है कि विच सेक्टर्स आर द हार्डेस्ट हिट बाय कोविड-19। सबसे पहले हमारे रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं। तो ये वो तबका है जो स्पेशली ड्यू टू लॉकडाउन अपने शटर डाउन होने की वजह से, ओवरऑल कस्टमर्स का एक्सेस इनकी तक नहीं होने की वजह से, दे आर वन ऑफ द हार्डेस्ट एंड मोस्ट सिवियरली हिट सेक्टर्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो रिटेलर्स का एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा इकोनॉमी का सेगमेंट है जो कि कोविड की वजह से बहुत सिवियरली इम्पैक्ट हुआ है। ऐसे ही हमारे रेस्टोरेंट्स हैं। बाय एंड लार्ज अगर आप देखें, ऐसे तमाम बिजनेसेस जो कि इस फंडामेंटल डायनामिक के ऊपर रिलाई करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग, एक लोगों का मजमा एक जगह पे आके इकट्ठा होता है और उस जगह के थ्रू फिर वहाँ पे रेवेन्यूज जनरेट होते हैं। अब ये रेस्टोरेंट्स भी हो सकते हैं, अब ये फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो सकती है, ये टूरिज्म हो सकता है, ये ट्रैवल हो सकता है, या ये लार्जर फैक्ट्रीज हो सकती है, क्योंकि हमारी फैक्ट्रीज के अंदर भी टिपिकली 500, 1000, 2000 का वर्कफोर्स जो लेबर है वो एक साथ हमारे यहाँ इकट्ठा हो ही जाता है। तो ये कुछ मेजर ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि कोविड-19 की वजह से बहुत सिवियरली इम्पैक्ट हुए। मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स का जिक्र मैंने यहाँ पे स्पेशली इस वजह से भी किया है कि पाकिस्तान में जो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट्स है दैट इज टेक्सटाइल्स, और हमारी जो इम्पोर्टेंट मार्केट्स हैं, जो हमारी मेजर मंडियां हैं, वो यूरोप है, वो यूएस है, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा है।
तो व्हेन दीज कंट्रीज आर सो सिवियरली हिट, तो उस चीज की वजह से हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और एक्सपोर्टर्स हैं ये भी बहुत सिवियरली इम्पैक्ट हुए हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमने सेक्टर्स जिक्र किए, ये जो हमने स्पेसिफिक बिजनेस टाइप्स जिक्र किए कि ऑल ऑफ दीज आर वेरी सिग्निफिकेंटली हिट बाय कोविड-19, तो इनको अगर अपना कोई हिकमत अमली, कोई स्ट्रैटेजी, कोई वर्क प्लान, कुछ डिवाइस करना हो, तो क्या चीजें हैं जिसको प्रायोरिटी दी जाए? तो इसमें तो आई एम श्योर आप सब इस बात पे मुत्तफिक होंगे कि एनी बिजनेस, जो भी आप पॉसिबल एक बिजनेस सोच सकते हैं, आया कि वो बहुत ही टेक्नोलॉजी इंटेंसिव हो या कि वो बहुत मशीनरी इंटेंसिव हो, एनी बिजनेस इज ओनली एज गुड एज इट्स पीपल। तो सबसे पहले हर बिजनेस का जो ऑर्डर ऑफ द डे होना चाहिए वो उसकी एम्प्लॉय प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ही होना चाहिए। हर बिजनेस को यही सोचना चाहिए कि उनकी कैसे फिजिकल एम्प्लॉयज़ की किस तरीके से फिजिकल सिक्योरिटी इंश्योर की जाए, किस तरीके से उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योर किया जाए, एंड किस तरीके से उनके जरिए माश। क्योंकि आप ये भी समझें कि जो आपकी बिजनेस की कंटिन्यूटी है, जो कि हमारा अगला भी पॉइंट है, तो बिजनेस की कंटिन्यूटी इज ऑल्सो डायरेक्टली लिंक टू योर एम्प्लॉय प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी, क्योंकि उनका, आपकी जो एम्प्लॉय की जो एक पर्सनल लाइफ है, जो उनका जरिए माश है, वो भी आपके बिजनेस से मुंसलिक है। तो बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी और उसका एक रिस्क एनालिसिस एंड प्लानिंग डायरेक्टली आपकी टीम एंड आपकी एम्प्लॉयज की जिंदगी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। तो इस वजह से जरूरी है कि ये दोनों जो इनएक्सट्रिकेबल मैटर्स हैं, इनको आप बहुत एक गहराई के साथ एनालाइज करें, असेस करें और सोचें कि इनमें क्या क्या रिस्क हैं। क्योंकि जब हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो को हम स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा फोकस इस वजह से करते हैं बिकॉज कैश इज द लाइफ लाइन ऑफ योर बिजनेस, राइट? तो अल्टीमेटली अगर हम एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट इज आवर बिजनेस रिस्क एंड बिजनेस कंटिन्यूटी रिस्क, और कैश उसका एक कंपोनेंट है जिसके हवाले से भी अभी हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन बहरहाल दिस गोज विदाउट सेइंग कि आपने अल्टीमेटली जो एक लार्जर एनालिसिस करना है वो एनालिसिस करना है अपनी बिजनेस की कंटिन्यूटी रिस्क का, कि कहीं आपकी बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी को तो नहीं रिस्क है फॉर व्हाटएवर रीजंस। तो इन रीजंस को वन बाय वन आपने एनालाइज करना है और उसके फिर इम्पैक्ट्स आपने असेस करने हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपने देखना है दैट इज मैनेजिंग योर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। जब सप्लाई चेन की बात कही जाती है तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ये ट्रेडिंग बिजनेस है, तो आपके परचेजेस से लेकर, जिसमें आपके रॉ मटेरियल्स का परचेज हो सकता है या आपका एक ट्रेडिंग कंसर्न है, तो आप जिस आइटम का ट्रेडिंग करते हैं उसकी एक्विजिशन, उसका परचेज हो गया, और डाउन टू इट्स सेल टू योर अल्टीमेट कस्टमर्स, ये ओवरऑल आपका एक सप्लाई चेन है जिसकी डिस्ट्रप्शन आपने इवैल्यूएट करनी है कि ये हमारा जो है किस तरीके से दिस विल पोज एज अ नियर और एन इमीडिएट टर्म बिजनेस चैलेंज टू अस। अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिक हम कौन से मेजर्स अडॉप्ट करें जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस कंटिन्यूटी इंश्योर करें, जिसके थ्रू हम अपनी बिजनेस की बेटर कैश पोजीशन और बेटर कैश हेल्थ को इंश्योर कर सकें। इस चीज के अंदर सबसे जो पहला फैक्टर हमारी नजर में जरूरी है वो ये है कि आप सेल्स अपनी इंश्योर करें। जो कैश है उसे ज्यादा अच्छे से मैनेज करने के लिए अगर आप सोचें, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या आप एक एम्प्लॉई भी हैं, आप फाइनेंसेस मैनेज करते हैं, तो आप अगर इस बात को जरा इफ यू टेक अ स्टेप बैक एंड यू ट्राई टू कॉन्टेम्पलेट, तो आप जरूर इस बात को रियलाइज करेंगे कि ओवरऑल कैश के दो ही सोर्सेज हैं। या तो आई हैव टू जनरेट, आई हैव टू फाइंड आउट न्यू सोर्सेज ऑफ कैश, जिसका मतलब अल्टीमेटली इस चीज में ट्रांसलेट होता है कि अच्छा मुझे अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है समहाउ। अगर आप इफ यू आरंट ऑलरेडी रोलिंग योर आइज कि ऐसी सिचुएशन में हम सेल्स किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल यही वो सारी चीजें हैं जिस चीज के लिए हम आज जमा हुए हैं। तो वन वे इज के नंबर वन, या तो मैं अपनी सेल्स इंक्रीज करूं जिसके थ्रू मैं अपने कैश को इंक्रीज कर सकता हूं, और नंबर टू इसके मैं अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करूं। और ये एक्सपेंसेस जो है वो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या मेरी परचेजेस हो सकती हैं, या ये मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ माय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन इसमें तो हमारा जो है कोई दो राय नहीं है कि इन दो सोर्सेस के अलावा और कोई भी सोर्स नहीं है
जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस की कैश पोजीशन को इंप्रूव कर सकते हैं या अपनी बिजनेस में फर्दर कैश इंजेक्ट कर सकते हैं अदर देन फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक दूसरा सोर्स हो सकता है जो कि आपकी फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, या फिर फॉर एग्जांपल आप फाइनेंसिंग फैसिलिटी को अवेल करें फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स। तो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो हम वन बाय वन जरा इन स्कीम्स को देखते हैं और हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इन पॉसिबल अल्टरनेटिव्स का फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेल्स के ऊपर बात करते हैं। क्या कोई तरीका है जिसके थ्रू इवन इन दीज करंट सर्कमस्टांसेस हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकें या सिक्योर कर सकें? तो ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक रिटेलर है, फॉर एग्जांपल एक आपका ब्रिक एंड मोर्टर का शॉप है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लार्जली रिलाई करते हैं वॉक इन कस्टमर्स के ऊपर। और वॉक इन कस्टमर्स जब तक लॉकडाउन इसी सिविरिटी के साथ चलता है, या फॉर एग्जांपल अगर थोड़े कुछ कटबैक्स भी होते हैं, कुछ रिलैक्सेशंस भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का फुटफॉल जो है टुवर्ड्स मार्केट, स्पेशली जैसे आगे हम देख रहे हैं कि रमज़ान भी स्टार्ट होने वाला है, तो फुटफॉल जनरली बाय एंड लार्ज हम एक्सपेक्ट करें कि ज़रा कम ही होगा। तो अगर हम 100% ही जो है वो वॉक इन कस्टमर्स के ऊपर नहीं रिलाई करते, तो फिर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल आप सप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लाइट इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर कंसर्न हैं, या फॉर एग्जांपल आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप ट्रेनिंग्स प्रोवाइडर हैं। सो देयर इज अ ह्यूज स्पेक्ट्रम ऑफ पॉसिबल बिजनेसेस ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हो सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप फॉर एग्जांपल अगर लोगों को सप्लाई करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप जरा सोचें, क्योंकि आज का हमारा फोकस है ऑन पॉसिबल जनरेशन ऑफ आइडियाज, कि हम ये जरा सोचें कि हम किस तरीके से इन आइडियाज को अपने बिजनेसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये सोचें कि क्या कोई तरीका है जिसके थ्रू मैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेल्स को सिक्योर कर सकूं, और मैं ये इंश्योर कर सकूं कि मेरे पास एक सेल्स की कंटिन्यूटी होगी, या मैं किसी तरीके से उन्हें इंक्रीज करूं। अब ये बात इतनी, हमने जो कि अमूमन अपनी सप्लाई के लिए हमारे ऊपर रिलाई करते हैं, हमने ये देखना है कि ऐसे हमारे कस्टमर्स जो कि अपनी सप्लाईज के लिए हमारे ऊपर रिलाई करते हैं, क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके थ्रू हम उन्हें इंसेंटिवाइज कर सकें। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने मेंशन किया है वारंटीज को, गारंटीज को, रिटर्न पॉलिसीज को। क्या आप ऐसे कोई इंसेंटिव्स अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं जिसके थ्रू उनका अगर कोई कंसर्न है कि आप उनकी सप्लाईज डिस्टर्ब ना हो जाएं, या फॉर एग्जांपल शॉर्टेज ऑफ सप्लाईज के टाइम में उनके जो प्रोसेसेस हैं, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो डिस्टर्ब ना हो जाएं, तो आप ऐसे कुछ उन्हें वारंटीज, गारंटीज, रिटर्न पॉलिसीज, इस किस्म के इंसेंटिव्स उन्हें ऑफर करें। जैसे फॉर एग्जांपल 2008 में, अब मैं एक बड़ी कंपनी का एग्जांपल आपको बहरहाल दे रहा हूँ, लेकिन अब आपने ये सोचना है कि किस तरीके से ये और इस किस्म के और एग्जांपल्स आप अपने बिजनेसेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो Hyundai ने बैक इन 2008 जब सिवियर फाइनेंशियल क्रंच रहा, और बिकॉज अ कार डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू डू फॉर अ लिविंग, और आप एक इकोनॉमिक स्ट्रैटा के अंदर आप किस एक कैटेगरी के अंदर आते हैं, सो इट माइट बी अ नेसेसिटी फॉर सम पीपल, और कुछ लोगों के लिए गाड़ी फॉर एग्जांपल लग्जरी है। तो बाय एंड लार्ज जब बाय एंड लार्ज जब गाड़ी लेना लोगों के लिए हत्तल इम्कान नामुमकिन हो गया, तो Hyundai केम अप विद दिस प्रोग्राम कि अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपने रिसेंटली हमारी गाड़ी परचेज की है और आपकी साइमल्टेनियसली अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, यू लॉस्ट योर जॉब, या गाड़ी परचेज करने के थोड़े टाइम बाद ही यू लॉस्ट योर जॉब, तो ऐसी सिचुएशन में द कंपनी विल बाय बैक दिस कार फ्रॉम यू, जो कि एक बड़ा ही रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था। आपने नहीं सुना होगा कि कोई कार मैन्युफैक्चरर ऐसा कहे कि अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपके माली हालात थोड़े बुरे हो जाते हैं या आप अपनी जॉब लूज कर जाते हैं, तो हमने जो आपको गाड़ी बेची है वो बेशक आपने इस्तेमाल भी की हो, वो 3 महीने 6 महीने आपने इस्तेमाल की हो, तो हम आपसे वापस परचेज कर लेंगे। तो ये अपने अंदर एक बड़ा एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, जिससे सब्सिक्वेंटली अगले साल Hyundai की सेल्स 24%, 24% इंक्रीज हो गई। तो अब आप सोचें कि आप इस आइडिया को और इस नेचर ऑफ आइडियाज को अपने बिजनेस के ऊपर किस तरीके से
अप्लाई कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हम सोचें तो मे बी आप हो सकता है इंपोर्ट बिजनेस के अंदर हो सकता है आप किसी इंडस्ट्री को, किसी मैन्युफैक्चरर को उनके रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, हो सकता है फॉर एग्जांपल आप किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप उन्हें इस नेचर की रिड्यूस प्राइसेस ऑफर कर सकते हैं, आप उन्हें इस नेचर के रिटर्न पॉलिसीज ऑफर कर सकते हैं, आप एक कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई इंश्योर कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उन्हें भी एक सेंस ऑफ कंफर्ट होगा, उन्हें भी कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस के हवाले से एक कंफर्ट होगा और एक ईज होगा, एंड दे वुड आल्सो बी क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आपकी तरफ से उन्हें सपोर्ट होगा, एंड ये आपके लिए अपनी सेल्स इंक्रीज करने का और सिक्योर करने का एक बहुत अच्छा एवेन्यू हो सकता है. अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं ऑल्टरनेट प्राइसिंग मॉडल्स. अच्छा, ये एक बहुत बहुत पावरफुल टूल है जिसके थ्रू आप अपनी रेवेन्यूज की कंटिन्यूटी एंड पॉसिबली इन्हांसमेंट भी आप इंश्योर कर सकते हैं. ऑल्टरनेट प्राइसिंग मॉडल से क्या मुराद है? देखें, एक तो बड़ा ही एक प्रिमिटिव और पुराना तरीका है किसी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को करने का, जिसे ट्रांजैक्शनल मॉडल कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कोई आइटम परचेज करता हूँ, मैं आपसे कोई सर्विस अवेल करता हूँ, तो मैं वन गो में फॉर एग्जांपल वो आपसे परचेज कर लूँगा. ये अमूमन मॉडल जो है वो जो टैंजिबल आइटम्स हैं, जो गुड्स हैं, उसमें ज़्यादा अप्लाई होता है. सर्विस की क्योंकि नेचर ऐसी है कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दी जाती है, तो उसमें हत्तल इम्कान एक कंटिन्यूस सब्सक्रिप्शन मंथली बेस्ड मॉडल ही अवेल किया जाता है. लेकिन फॉर एग्जांपल, अगर आपका काम गुड्स का है, सप्लाई का है या रिटेल का है, और अमूमन आप इसी मॉडल के ऊपर काम करते हैं कि अच्छा आप हमसे आइटम परचेज कर लें और वन गो में आप कंप्लीटली हमें अमाउंट पे कर दें, तो ये तो एक बड़ा ही कॉमन ट्रांजैक्शन बेस्ड प्राइसिंग मॉडल है. लेकिन आप अपने बिजनेस के लिए ये सोचें कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके थ्रू आप अपने प्राइसिंग मॉडल को चेंज करके उसे स्प्रेड करें ओवर पीरियड ऑफ टाइम, आप उसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के अंदर ले जाएं. जैसे इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हमारी पाकिस्तान इकोनॉमी में भी पाए जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जो जनरेटर्स हैं या इस किस्म की हैवी मशीनरी है, लेकिन जनरेटर्स का जो बिजनेस है वो बड़ा ही कॉमन है इस हवाले से, या बाज़ औक़ात आप ऑफिस इक्विपमेंट का देखेंगे, वो बड़ा कॉमन एक एग्जांपल हमें मिलता है कि कोई एक इदारा, कोई एक बिजनेस फॉर एग्जांपल, बजाय इसके कि कोई हैवी जनरेटर ले अपनी एक पावर सप्लाई के लिए, या फॉर एग्जांपल जब पावर डिस्टर्ब होता है तो उसे सस्टेन करने के लिए, तो एक अल्टरनेटिव बिजनेस मॉडल ये आया कि अच्छा एक एंटिटी जो है वो उस जनरेटर को परचेज कर लेगी और आपको वो रेंटल बेसिस पे मिल जाएगा. सो बैंक्स अक्सर इस प्राइसिंग मॉडल को अवेल करते हैं, जिसमें जनरेटर्स वो अपनी डिफरेंट ब्रांचेस पे जो इंस्टॉल करते हैं तो वो एक मंथली बेस्ड प्राइसिंग पे अवेल करते हैं. ऐसी फॉर एग्जांपल ऑफिस इक्विपमेंट में आप देखें तो जो आपकी फोटोस्टेट मशीन्स होती हैं, जो कॉपी मशीन्स होती हैं, वो आपको जो है वो अपनी एक सर्टेन मंथली अमाउंट आपको बिल किया जाता है अगेंस्ट द यूज ऑफ दैट मशीन, और उसकी मेंटेनेंस, उसकी ओनरशिप एक थर्ड पार्टी के पास मेंटेन होता है. तो ये हमारे पास बड़े क्लासिकल एग्जांपल्स हैं ऑफ अल्टरनेटिव प्राइसिंग मॉडल्स. ऐसा ही वंस आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू हियर कि इवन ऑफिसेज में जो प्लांट्स रखे जाते हैं, सो जो इंडोर प्लांट्स हैं, वो भी रेंटल बेसिस पे अक्सर ऑफिसेज में लिए जाते हैं. हालांकि फॉर लार्जर बिजनेसेस इट इज नॉट दैट मच ऑफ एन इशू जिसमें इन प्लांट्स को वन गो में एक्वायर किया जाए. लेकिन दिस इज अगेन अ बिजनेस इन इटसेल्फ कि ऑफिसेज में अक्सर आप देखते हो, बैंक्स में, इस नेचर की डिफरेंट एंटिटीज में, कि जो इंडोर रियल लाइफ प्लांट्स होते हैं उनको भी बाज़ औक़ात रेंटल पे लिया जाता है और मंथली बेसिस पर उनका एक स्मॉल अमाउंट ऑफ द मेंटेनेंस जो है वो एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है. तो ये जो अल्टरनेटिव प्राइसिंग मॉडल्स हैं, इसके बारे में आप इवैल्यूएट करें कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस के अंदर ला सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी कंटिन्यूड सेल्स को इंश्योर कर सकते हैं. क्योंकि आजकल के जो लोगों के माली हालात होंगे, बहुत से लोगों के लिए मुमकिन नहीं होगा कि वन गो में कोई हैवी परचेज किया जाए. सो स्पेशली ऐसे आइटम्स जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं जाने जाते, नहीं माने जाते, तो स्पेशली फॉर दोज आइटम्स, तो शायद फॉर पीपल हु डील इन सच काइंड ऑफ आइटम्स, आपके लिए एब्सोल्युटली मैंडेटरी होगा कि आप इस नेचर का कोई बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करें और अपनी प्राइसिंग मॉडल को बजाय इसके कि आप ट्रांजैक्शन रखें, आप उसको सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे ले चलें. कुछ मैंने एग्जांपल्स और भी कंपाइल किए थे आपके लिए, ये देखने के लिए कि हमारे यहाँ ये कोई बहुत नॉवेल आइडिया नहीं है,
और ये मॉडल बड़ा सक्सेसफुली फॉलो किया जाता है। तो कुछ मैंने मॉडल्स आपके सामने रखे जिसमें मैंने आपके जनरेटर्स के रेंटल का एग्जांपल दिया, ऑफिस इक्विपमेंट के रेंटल का एग्जांपल दिया। ये सारे जो मॉडल्स हैं ये बेसिकली सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसिंग के अंदर चले जाते हैं। या मैंने इवन आपके प्लांट्स के रेंटल का आपको मॉडल दिया। ऐसी फॉर एग्जांपल होम अप्लायंसेस, जैसे कराची की इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में आप जाएंगे, सो वहाँ पे यू वुड सी दैट देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट शॉप्स जो कि इस मॉडल के ऊपर काम करती हैं। किस्तों पे आपको जो है वो अप्लायंसेस दिए जाते हैं, जो कि क्लासिक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली आप कर ही रहे हैं कि जो फाइनल कंज्यूमर है जो कि इस आइटम को परचेज कर रहा है, उसके लिए आप इस कॉस्ट को स्प्रेड कर देते हैं ओवर अ नंबर ऑफ मंथ्स, ओवर अ ईयर, मे बी ओवर 2 years। तो इससे क्या होगा कि आपको एक कंटिन्यूड सेल भी मिलेगी और जो काउंटर पार्टीज हैं उनके लिए इन आइटम्स को अफोर्ड करना पॉसिबल भी हो जाएगा। तो आप सोचें कि आप जिस भी बिजनेस में हो, आप सर्विस बेस्ड बिजनेस में हो, आप इस नेचर, आप सप्लाई बेस्ड बिजनेसेस में हो, आप सोचें कि किस तरीके से आप अपने प्राइसिंग मॉडल्स को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपका एक सवाल हो सकता है कि हाउ डू वी इंश्योर कि अगर हम इन नेचर ऑफ आइटम्स को हम स्प्रेड कर देते हैं उनकी प्राइसिंग को, अपनी सेल को, कि हमें वो आप अभी ना पे करें, आप सब्सिडी में पे करें, तो हम किस तरीके से इंश्योर करें कि हमारा रिसीवेबल जो है वो इट वॉन्ट बिकम अ बैड डेट। तो इसका एक तरीका ये है कि आप ऑलरेडी कुछ अच्छे कंज्यूमर्स के साथ काम कर रहे हैं जिन्हें हम सुपर कंज्यूमर्स कहते हैं, तो आप ये वाली जो स्पेशल प्राइसिंग है ये आप सिर्फ उन्हीं के लिए ही अवेल रखें, आप सिर्फ उन्हीं को ऑफर करें और आप ये सबको ऑफर ना करें। तो ये एक पॉसिबल तरीका है जिसके थ्रू इस क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है। एक और एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये पाकिस्तान में राइट अवे हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है ये वाली एग्जांपल, लेकिन हम डिस्कस ये करना चाह रहे हैं कि क्रिएटिविटी जो है दैट इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। और एंटरप्रेन्योर जो है बाय नेचर एक क्रिएटिव ह्यूमन बीइंग होता है। तो इस वजह से आपने ये सोचना है कि ये जो एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये किस तरीके से आपने अपने स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल्स के ऊपर अप्लाई करने हैं। तो ये एग्जांपल है इलेक्ट्रिक कार्स का। अब इलेक्ट्रिक कार्स, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी बड़ी एक्सपेंसिव कंसीडर की जाती हैं, और जो लीडिंग कंपनीज हैं कन्वेंशनल मोटर व्हीकल्स की भी, एंड देन सम न्यू कंपनीज एज वेल, फॉर एग्जांपल टेस्ला, ये किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इन गाड़ियों की जो रकम है, जो प्राइस है, उसे बहुत कम किया जाए ताकि एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स ले सके। लेकिन अभी इस चीज़ के अंदर देयर वाज सीरियस टेक्नोलॉजिकल इश्यूज, बहुत लॉजिस्टिकल इश्यूज थे। तो एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। वो ये किया गया कि इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर असल जो कंपोनेंट एक्सपेंसिव होता है वो उसकी बैटरी होती है। तो हम क्यों ना ऐसा करें, क्योंकि जब इफेक्टिवली कोई कंपनी ये कहती है कि अच्छा आप गाड़ी लें साथ में बैटरी भी लें, तो ऐसी सिचुएशन में इफेक्टिवली आप उस कार ओनर को ये कह रहे हैं कि आप अपना फ्यूल जो है वो वन गो में स्टार्ट में परचेज कर लें, क्योंकि इंक्रीमेंटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपको इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी, बट दैट बैटरी इटसेल्फ इज वेरी एक्सपेंसिव। तो आप इफेक्टिवली कार ओनर को ये कह रहे हैं कि आप वन गो में एट द स्टार्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इस बैटरी को, यानी इस सोर्स ऑफ फ्यूल को परचेज कर लें और फिर आप ओवर इट्स लाइफ इसको इस्तेमाल करें। ये कन्वेंशनल एनालॉजी में ऐसा होगा कि हम किसी कार ओनर के कहें कि अच्छा आप हमसे गाड़ी तो ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल टोयोटा आपको ये कहे कि अच्छा आप हमसे गाड़ी तो ले रहे हैं, लेकिन आप अगले 10 साल का पेट्रोल भी हमसे एक साथ ही ले लें, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि फिर उसके बाद कितने लोग जो है वो टोयोटा से गाड़ी लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में सो दिस न्यू आइडिया केम अप कि अच्छा इसकी जो फंडामेंटल इकोनॉमिक्स हैं इसे हम जरा चेंज करते हैं। अब हम ये करते हैं कि अच्छा आप गाड़ी हमसे परचेज कर लें, लेकिन जो बैटरी है अब गाड़ी की वो ये कंपनी ओन करेगी, और बैटरी का जो प्राइसिंग मॉडल है वो मंथली बेसिस पे या फॉर एग्जांपल क्वार्टरली बेसिस पे अब लोगों को चार्ज किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक कार परचेज करने की जो प्राइस है फॉर अ न्यू कंज्यूमर वो ड्रास्टिकली नीचे आ गई, 50%, 40%। और ऐसी सिचुएशन में मार्केट ब्रेक करना और एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर गेन करना अब इलेक्ट्रिक कार्स के लिए 100% पॉसिबल हो गया। सो द आइडिया इज कि आप सोचें कि इन द करंट एनवायरनमेंट क्या हमारे पास, किस तरीके से हम इन बिजनेस आइडियाज को अपने स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल के अंदर सोचें और हम जम करने की कोशिश करें, और हम इन डिफरेंट इनोवेटिव मॉडल्स को इवैल्यूएट करें और अपने पास अडॉप्ट करने की कोशिश करें। सो एक बहुत पावरफुल मेथड जो हमारे पास है
for generating new cash flows, so that हमारी working capital position, जो हमारी business की sustainability position है, वो improve हो. That is to have alternative pricing models. और हम क्या कर सकते हैं? और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, वो भी मैंने आई थॉट कि आपसे शेयर करूं. सो ये भी एक बड़ा रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था अपने वक्त का, कि कुछ बिजनेसेस ने ये किया कि जो एक लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं, राइट, वो किस तरीके से अमूमन फंक्शन करते हैं कि आप हमसे परचेज करते चले, एंड देन अगर जो जितने सर्टन पॉइंट्स आपके फॉर एग्जांपल जमा हो जाएंगे, 10,000 पॉइंट्स, 20,000 पॉइंट्स, तो आपको या तो सर्टन अपग्रेड्स दिए जाएंगे, या ये भी मुमकिन है कि आपको सर्टन डिस्काउंट्स दिए जाएं. फॉर एग्जांपल जैसे ये बहुत कॉमन है इन एयर ट्रैवल कि जो एयरलाइन कंपनीज हैं, वो डिपेंडिंग ऑन योर माइल्स ट्रैवल्ड, आपके पॉइंट्स माइल्स को जमा होते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल आप उनके एक प्रीमियम कस्टमर बन जाएं, प्रीमियर ट्रैवलर बन जाएं, तो आपको बड़े लग्जरी लाउंजेस का एक्सेस दिया जाता है, स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, आपको एक स्पेशल क्लास में ट्रैवल कराया जाता है. तो ये एक स्पेशल लॉयल्टी प्रोग्राम्स हैं जो कि कन्वेंशनली ऑफर किए जाते हैं. लेकिन कुछ कंपनीज ऐसा भी करती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल टेलीकॉम कंपनीज एक प्रीपेड कार्ड्स चलाती हैं, राइट. अब टेलीकॉम बिजनेस में दिस इज कॉमन कि एक प्रीपेड कार्ड्स हैं और वो फिर आप ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ इस्तेमाल करेंगे या ओवर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो पेमेंट होगी वो आप अपफ्रंट कंपनी को करेंगे in order to be able to avail their services over a certain period of time, जो कि 1 महीना हो सकता है, जो कि 2 महीने हो सकते हैं, 3 महीने हो सकते हैं. तो इन कंपनीज ने, जो कि ग्रोसरी कंपनीज थी, जो कि ये फॉर एग्जांपल कंज्यूमेबल आइटम्स की कंपनीज थी, दे केम अप विद दिस आइडिया कि अच्छा हम लॉयल्टी प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करते हैं, इसमें आप इस तरीके से करें कि फॉर एग्जांपल आपकी जो एवरेज ग्रोसरी शॉपिंग है, आप 2 महीने का, 3 महीने का प्रीपेड बैलेंस इसके अंदर डला दें, या ऐसी कोई चीज़ें जो कि आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, फिर उसकी बेसिस पे आपको सिग्निफिकेंट डिस्काउंट्स मिलेंगे. इससे इफेक्टिवली ये कंपनीज क्या कर रही हैं कि ये अपने कस्टमर से प्री पेमेंट लेकर अपने वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कर रही हैं, राइट. वरना टिपिकली ग्रोसरी बिजनेसेस के अंदर या इन नेचर ऑफ बिजनेसेस के अंदर ऐसा होता नहीं है कि आपको प्री पेमेंट मिल जाए. कैश बिजनेस तो ये बहरहाल होते हैं और इस हवाले से आपकी क्विक कैश सेल्स होती हैं, लेकिन दीज कंपनीज केम अप विद दिस आइडिया कि अच्छा हम एक काम करते हैं कि हम अपने कस्टमर्स की कैश सेल्स को भी प्री पेमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट हमारी जो वर्किंग कैपिटल पोजीशन है ये और फर्दर इंप्रूव हो जाए. तो दिस वाज अगेन अ वेरी रेवोल्यूशनरी आइडिया, जो कि आप अगेन सोचें कि आप इस नेचर ऑफ आइडियाज को किस तरीके से अपने स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अच्छा, जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस हों इन पर्टिकुलर मॉडल्स के हवाले से, तो आप क्वेश्चंस अपने एक्यूमुलेट करते चले, हमें भेजते चलें, एंड विल ट्राई आवर अटमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस सेशन कि आपके जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उन्हें हम आंसर करते चलें. सो वन मोर थिंग दैट कैन बी डन, वो ये है कि भाई आप ये सोचें कि क्या नया तरीका है जिसके थ्रू मैं फर्दर और कस्टमर्स को अक्वायर कर सकूं. फॉर एग्जांपल, और ये जो है वो मेथोडोलॉजी, ये फॉर एग्जांपल जो स्टेप्स हैं, ये उन बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है नए कस्टमर्स को अक्वायर करने की. सो फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर रिलेटेड बिजनेसेस हैं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के डायनामिक्स होते हैं वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं. आपकी वन टाइम डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली एक सर्टेन सिर्फ उसमें अगर आप अपग्रेड्स लाना चाहें, उसके कुछ बग्स आप फिक्स करना चाहें, तो उसकी सिर्फ एक कॉस्ट होती है. उसकी इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट कॉस्ट, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती. ऐसे ही सर्विस रिलेटेड बिजनेसेस, राइट, सर्विसेज में भी वंस यू मेंटेन अ सर्टेन फिक्स कॉस्ट, उसके बाद फिर एक फॉर एग्जांपल एक nth कस्टमर को दोबारा सर्विस देने के लिए आपको अपनी फिक्स कॉस्ट को क्विकली इंक्रीज नहीं करना पड़ता. अनलेस यू हैव अ सर्टेन मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स, तब तक आप सर्विस देते चलेंगे, और वो आपकी जो एक सर्टेन फिक्स कॉस्ट है वो एक फॉर एग्जांपल स्टेप्स में इंक्रीज होती है. तो ये जो नेचर ऑफ बिजनेसेस हैं, इनको और फर्दर कस्टमर्स को सर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती. सो दीज बिजनेसेस नीड टू थिंक कि क्या कोई तरीका है जिसके थ्रू हम और कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म्स की तरफ और अपनी सर्विसेज की तरफ, अपने प्रोडक्ट्स की तरफ डाइवर्ट कर सकें ड्यूरिंग दीज ट्रबल टाइम्स, जिसके थ्रू ये होगा कि सब्सिक्वेंटली ऑल ऑफ दैट
will translate into more sales revenue for us and into more revenue for the business as a whole. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जो अभी हम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं जूम, इसी की ही एग्जांपल दूं. सो ड्यूरिंग द करंट कोविड-19 क्राइसिस, जूम ने डिसाइड किया कि यूएस में क्लास 12th तक उनकी जो क्लासेस हैं, जो टीचर्स होल्ड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, उनके एडवांस फीचर्स वो फ्री ऑफर करेंगे to the teachers, to the students using their services. So again, so this generosity will ultimately pay you off. ये जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, they get to know कि अच्छा आपकी क्या फीचर्स हैं, और अगर या तो आप इन टाइम्स के अंदर इन चीज़ों को या प्रोडक्ट्स को 100% फ्री ऑफर कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप रिड्यूस प्राइसेस में भी ऑफर कर रहे हैं. आई नो a lot of training programs, a lot of, for example, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे लोग काम कर रहे हैं, सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, कि उन्होंने अपनी प्राइसेस को ड्यूरिंग दिस टाइम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है कि अच्छा आप एक दफ़ा हमारा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके देखें. या फॉर एग्जांपल अगर वो डिफरेंट ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफर करते हैं तो उन्होंने फॉर एग्जांपल एक बंडल बना दिया 7 कोर्सेज का, 8 कोर्सेज का, और प्राइस को दे रिड्यूस्ड इट बाय 90% और 80%, क्योंकि इंक्रीमेंटल कॉस्ट कुछ भी नहीं है ना. आपने एक अपना आइटम बना दिया, सो यू हैड अ वन टाइम प्रोडक्शन कॉस्ट. अब उसके बाद सो यू माइट हैव 10 न्यू कस्टमर्स, यू माइट हैव 100 न्यू कस्टमर्स, आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट कुछ भी नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन में आप सोचें कि आपका बिजनेस मॉडल ऐसा है जिसमें आप इस किस्म की फैसिलिटेशन कर सकें और आप नए कस्टमर्स इस तरीके से अडॉप्ट कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली इफ योर प्रोडक्ट इज गुड इनफ, इफ योर सर्विस इज गुड इनफ, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप अभी बहुत रिड्यूस्ड एंड स्टीपली रिड्यूस प्राइसेस पे ऑफर कर रहे हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, या आप 100% फ्री ऑफर कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी अल्टीमेटली होगा ये कि ये आपके सब्सिक्वेंटली पेड कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. जब कल आप डिसाइड करते हैं कि अच्छा अब आप अपने डिस्काउंट्स को रिवर्ट बैक करते हैं, और दे माइट बी अ सोर्स ऑफ रेफरल बिजनेस, या फॉर एग्जांपल दे माइट बी अ सोर्स ऑफ गुड रेफरेंस, जो कि आगे दूसरे कस्टमर्स तक आपके बिजनेस के बारे में चर्चा कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं. सो दिस इज इन फैक्ट अ गुड टाइम जिसमें इस जेनरोसिटी के थ्रू ड्यूरिंग एंड यूजिंग दीज इनोवेटिव, क्योंकि थिंक ऑफ इट एज अ काइंड ऑफ लाइक मार्केटिंग कॉस्ट जो आपकी एक होगी विदाउट इनकरिंग टू मच इंक्रीमेंटल कॉस्ट. तो इसे इस्तेमाल करते हुए आप और फर्दर मार्केट शेयर जो है वो गेन कर सकते हैं. सीक ब्रॉडर मार्केट्स, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है, जैसे स्टार्ट में भी मुकेश साहब ने डिस्कस किया था, सो आइडिया इज कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ब्रॉडर एक मार्केट तक पहुंचाए, कंसीडरिंग द करंट सिचुएशन ऑफ कोविड. क्योंकि ये, जैसे मैं पहले भी अर्ज कर रहा था, कि ये आप ये ना सोचें कि ये जो मामला है ये मे बी 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद सिचुएशन बैक टू नॉर्मल हो जाएगी और हमारे मार्केट्स उसी तरीके से फंक्शन करेंगे, जो लार्जर गैदरिंग्स होती थी लोगों की उसी तरीके से होंगी, या हम सेम टाइप्स ऑफ कस्टमर्स को सर्व कर पाएंगे. नहीं, हमारी दुनिया जो है वो कई महीनों तक हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, साल हो सकता है, 1.5 साल तक बहुत मुश्किल है कि वो पहले के हालात में दोबारा वापस आ सके. तो इसीलिए एज बिजनेस ओनर्स, एज एंटरप्रेन्योर्स, वी हैव टू थिंक कि अच्छा हम किस तरीके से ब्रॉडर मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स को सर्व करें, और किस तरीके से हम जो अपना जो एक्सेसिबल मार्केट्स थे उन तक अपने प्रोडक्ट्स को, जो पहले हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं थे या मे बी हमारा बिजनेस फोकस उनकी तरफ नहीं था, अब हम उनकी तरफ फोकस करें. तो वन methodology is online marketplace. Even though I'm using the name of Daraz here, ऐसे और भी marketplaces हैं. We have home shopping as well. We have other online marketplaces, but because Daraz is most predominant, तो इस वजह से यहाँ पे हम उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले आप 100% वॉक इन कस्टमर्स के ऊपर रिलाई करते थे, तो अब आप सोचें कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे अब सेल कर सकते हैं. सो इट माइट बी एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन मार्केट प्लेस लाइक दराज, या ऐसा कुछ और मार्केट प्लेस हो सकता है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं. या फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी मुमकिन है कि अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारा तो एक जेनेरिक प्रोडक्ट है जो कि ऑलरेडी इस नेचर के जो मार्केट प्लेसेस हैं वो सेल कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट विलिंग कि वो फॉर एग्जांपल हम जैसे और बिजनेसेस को और फर्दर इस मार्केट प्लेस के अंदर फैसिलिटेट करें, देन कम अप विद सम न्यू आइडियाज. आप फेसबुक पे अपना कोई शॉप जो है वहाँ पे एक फेसबुक ऑनलाइन शॉप सेटअप कर सकते हैं, बिकॉज नाउ ऑल यू नीड इज अ फेसबुक पेज, और आप उसके थ्रू अपनी लोकेलिटी को सर्व कर सकते हैं. थोड़ा आपको अपने बिजनेस के डायनामिक्स को अमेंड करना पड़ेगा.
सो इवन जो फॉर एग्जांपल लोकेलिटीज़ के ग्रोसरी शॉप्स हैं, अगर आप किसी तरीके से डिलीवरी सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इंसिडेंटली इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, कि ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स। तो आपको एक मिक्स एंड मैच करके एक अपनी जो सर्विस ऑफरिंग है, जो आपका डिलीवरी मैकेनिज्म है, उसे आपने अमेंड करना पड़ेगा। आपने ये देखना है कि हाउ डू यू इंश्योर कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, सबसे पहले यू शुड नो योर कस्टमर्स, राइट। तो अगर आप किसी एक सर्टेन लोकेलिटी में हैं, तो आप अपने कस्टमर्स को पहचाने और उनसे कम्युनिकेशन के हवाले से आप सोचें कि क्या और दूसरा तरीका है अदर देन दे having to walk into my shop or they having to walk into our businesses। तो ये चीज़ जो है, ये आपके रिटेलर्स के ऊपर अप्लाई हो रही है या आपके रेस्टोरेंट्स के ऊपर अप्लाई हो रही है। रेस्टोरेंट्स आर वेरी गुड एग्जांपल, जो कि ऑलरेडी क्योंकि डिलीवरी मॉडल पे काम करते थे, तो जैसे ही लॉकडाउन ईज आउट हुआ, जैसे ही कुछ SOPs के साथ रेस्टोरेंट बिजनेसेस को ओपन किया गया फॉर डिलीवरी ओनली, सो दे जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी। फॉरन ही आप आई एम श्योर लाइक मी मस्ट हैव बीन लॉट ऑफ, आप भी रेसिपिएंट होंगे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस के जो कि रेस्टोरेंट्स भेज रहे हैं अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को, जिसमें KFC है, जिसमें फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा है, डोमिनोज पिज़्ज़ा, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट फूड आउटलेट्स एंड ईटरीज जिन्होंने एक दिन भी ज़ाया किए बगैर फौरन दे स्टार्टेड देयर SMS कैंपेन्स कि अच्छा यू मस्ट बी क्रेविंग फॉर आवर फूड, तो कोई इशू नहीं है, वील सर्व इट एट योर डोर स्टेप, आप सिर्फ अपना ऑर्डर हमारे साथ प्लेस करें। सो नाउ यू हैव टू थिंक कि बेशक हो सकता है आपके जेनेरिक आइटम्स हों, आप FMCGs के जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, यूनिलीवर के, P&G के स्टैंडर्ड आइटम्स हैं, हो सकता है वही सेल ऑफ करते हैं, बट यू हैव टू थिंक अबाउट अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स। क्या कोई और तरीका है जिसके थ्रू मैं अपनी डिलीवरी को पहुंचा सकूं टू अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स? हो सकता है वो पहले मेरे कस्टमर्स हों और अब मैं चाह रहा हूं कि मैं उन्हें खुद अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स इस्तेमाल करते हुए अपने आइटम्स डिलीवर करूं, या फॉर एग्जांपल आई माइट बी लुकिंग फॉर सम न्यू कस्टमर्स। तो दोनों सिचुएशंस में ये ज़रूरी है कि आप सोचें, बिकॉज इट इज़ ड्यूरिंग दीज टफ टाइम्स जब विजनरी बिजनेस लीडर्स और विजनरी बिजनेसेस जो है वो आगे आते हैं। तो ये ओनस जो है आपके ऊपर है कि विद ऑल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, विद ऑल ऑफ दीज रिसोर्सेज अवेलेबल, विद ऑल ऑफ दीज आइडियाज अवेलेबल, किस तरीके से आप अपने बिजनेस के अंदर इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो हमारी टिपिकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, क्योंकि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत नाइंसाफ़ी होगी मेरे अपने प्रोफेशन के साथ अगर मैं आपके साथ कैश कन्वर्जन साइकिल के बारे में ना बात करूं और मैं आपके साथ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में ना बात करूं। सो एज अ बिजनेस ओनर, आई एम श्योर आप में से बहुत हमारी अगर आवाम ऑडियंस ऐसी है, सो यू मस्ट रियलाइज कि एक बिजनेस साइकिल के अंदर द वे कैश मूव्स वो एक सर्टेन कंपोनेंट्स के अंदर मूव होता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल हमारा पहला अगर कैश इंजेक्शन इज कैपिटल इंजेक्शन, या फॉर एग्जांपल हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं एंड देन वी इंजेक्टेड इनटू आवर बिजनेस, तो फॉरन फॉर एग्जांपल वी माइट बी परचेजिंग सम रॉ मटेरियल्स जिसे हम एक मैन्युफैक्चर्ड आइटम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, या अगर हम एक ट्रेडिंग कंसर्न है या हम एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो वी माइट हैव सम स्टाफ, कोई हमारा पेरोल हो सकता है जिसकी सर्विसेज खिदमात इस्तेमाल करते हुए हम आगे अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इन एनी केस ये एक लार्जर एक बिजनेस साइकिल है जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारी जो सप्लाईज हैं वो हमारी फॉर एग्जांपल अगर ये एक इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस है तो इन्वेंट्री में कन्वर्ट होगा, अगर ये सर्विस बेस्ड बिजनेस होता तो देन इट विल बी आवर पेरोल जो कि हमारा स्टाफ है, जो कि हमारी पीपल कैपिटल कहा जाता है, ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है, और उसे इस्तेमाल करते हुए हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, या इफ़ वी आर एन इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस तो हम या तो गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे या हम अक्वायर करेंगे, परचेज करेंगे एंड देन विल सेल इट ऑफ टू आवर कस्टमर्स। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा जो कैश साइकिल है वो काम करता है, और इसके फिर ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसमें हमारे परचेजेस एंड पेबल्स आ जाते हैं, जिसमें हमारी फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री होगी एंड देन वी हैव एन अकाउंट्स रिसीवेबल जिसे कन्वर्ट करके हमें अल्टीमेटली अपने कैश में कन्वर्ट करना है। नाउ इन आइडियाज कि आप इन सेपरेट कंपोनेंट्स को स्क्रूटिनाइज करें और मैनेज करें, क्योंकि बाज़ औक़ात एज बिजनेस ओनर्स वी लूज साइट ऑफ दीज इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। हो सकता है बहुत से ऐसे बिजनेसेस, स्पेशली दिस इज ट्रू ऑफ अ लॉट ऑफ SMEs, कि एट द एंड ऑफ द ईयर वी आर नॉट इवन श्योर कि अच्छा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी थी कितनी,
या हमें प्रॉफिटेबिलिटी का तो पता है कि अच्छा इतना हमारा, अगर फॉर एग्जांपल हम लमसम बेसिस पे देखें, सो दिस वाज आवर प्रॉफिट फॉर द ईयर, लेकिन हमें पता नहीं कि वो अल्टीमेटली गया कहाँ. सो आई हियर दिस अ लॉट while interacting with owners of a lot of these SMEs कि अच्छा हमें ये तो पता चल गया कि हमारा इतना प्रॉफिट था, अगर फॉर एग्जांपल हम एक रफ हिसाब भी लगाएं, इवन इफ वी डोंट हैव परफेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन बहरहाल एक अगर हम रफ कैलकुलेशन भी करें तो फॉर एग्जांपल इतना मेरा प्रॉफिट बनता है पूरे साल का. बट राइट नाउ आई डोंट नो वो है कहाँ, क्योंकि मैंने इतनी ड्राइंग्स तो नहीं की. सो वेयर डिड ऑल दैट मनी गो? तो ऐसी सिचुएशन में एज बिजनेस ओनर्स दिस ऑफन हैपेंस कि वी लूज साइट ऑफ दीज इंडिविजुअल कंपोनेंट्स कि किस तरीके से कैश हमारा फंक्शन कर रहा है, किस तरीके से मूव कर रहा है. सो अनलेस वी हैव एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमारी जो कॉस्टिंग है, जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हमें नहीं पता, तो तब तक आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी मिसिंग दिस. तो इसीलिए ज़रूरी है कि इन सारे कंपोनेंट्स को हम ज़रा ठीक से इवैल्यूएट करें. सो ऑफन जो ऑपरेशंस मैनेजर्स होते हैं, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, दे आर मोर कंसर्न अबाउट सर्विस डिलीवरी, राइट. आप ज़्यादा कंसर्न इस हवाले से होंगे कि अच्छा जो हमारे लॉन्ग स्टैब्लिश कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हमने सप्लाईज दें, हमारी तरफ से कोई डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए. बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप हर हवाले से अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव को भी और कॉन्टेक्स्ट को भी जहन में रखें. सो जब आपके अकाउंट्स पेबल्स हैं और आप परचेजेस कर रहे हैं, सो ओपन कम्युनिकेशन इज़ द की. आप इवैल्यूएट करें कि जिनसे भी आप परचेजेस कर रहे हैं, इज देयर एनी वे, आप उनसे डिस्कस करें कि क्या कोई तरीका है कि आप उनकी पेमेंट्स को थोड़ा डेफर कर सकें. बिकॉज ओपन कम्युनिकेशन एंड ऑनेस्टी शुड बी द ऑर्डर ऑफ द डे. बिकॉज एवरीबडी, सारे जो भी आपके सप्लाई चेन पार्टनर्स होंगे, आपके सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ दिस, आर राइडिंग दिस सेम बोट, राइट. एवरीबडी इज हेयर, हर किसी के साथ जो सर्कमस्टांसेस हैं वो सेम ही है. तो इस वजह से ज़रूरी है कि आप ओपन कम्युनिकेशन रखें, और आप जब अपने सप्लायर से बात कर रहे हैं और जब आप पेमेंट्स को रीस्केड्यूल करने के हवाले से बात करते हैं या किसी तरीके से डिले करने की बात करते हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उन्हें पहले कॉन्फिडेंस में लें. सो सबसे पहले तो देखें कि आप जो भी अपनी पेमेंट्स हैं, अब ये आपकी परचेजेस हो सकती हैं, आप फिनिश गुड्स की परचेजेस हो सकती हैं, रॉ मटेरियल्स की परचेजेस हो सकती हैं, या ये आपके जो फॉर एग्जांपल अदर कॉस्ट्स हैं जिसकी आप पेमेंट कर रहे हैं, ये रेंट हो सकता है, ये इस नेचर की दूसरी जो फिक्स कॉस्ट हैं. सो ऑल ऑफ दीज कॉस्ट, इस हवाले से आप देखें कि क्या कोई तरीका है कि इसे रीनिगोशिएट किया जाए, या क्या कोई तरीका है कि इससे थोड़ा डिले किया जाए, सच दैट आपको थोड़ा ब्रीदर मिल जाए, जिसके थ्रू आप अपने कैश को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें. और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन्वेंट्री. जाहिर सी बात है, जब जैसे फॉर एग्जांपल स्टेपल्स हैं, ऐसे लोग जो इस नेचर ऑफ आइटम्स में डील कर सकते हैं, एडिबल्स में डील करते हैं, तो एक टेंडेंसी ज़रूर ऐसी होती है कि अच्छा हम फॉर एग्जांपल कुछ अपना एक इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करें, सो दैट इन टाइम्स ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस हम सब्सिक्वेंटली ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अवेल कर सकें, या ज़्यादा हमारे बिजनेस का जो है कंपैरेटिवली प्रॉफिट हो. तो ऐसी से, या ऐसा ना भी हो, या फॉर एग्जांपल आपके कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस थे एंड यू आर कंसर्न कि अच्छा हमारा जो पीछे रॉ मटेरियल आना था, unless we maintain a sufficient level of inventory, हमारे जो आगे बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो बहुत सीवियरली इम्पैक्ट होंगे. तो हमें एक साइजेबल चंक ऑफ रॉ मटेरियल्स जो है अपने पास मेंटेन करें. सो ये हो सकता है कि टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ये ज़रूर कंसिडर करें कि इस इन्वेंट्री को आगे कैश की कन्वर्जन में और कितना टाइम लगेगा. सो यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल रेशियोज जो हैं दे कम इनटू प्ले, कि अच्छा आपका जो अकाउंट्स पेबल का जो टर्नओवर है, जो टाइम है, उसे क्या तरीका है, कोई तरीका है कि आप डिले करें, या आपका जो इन्वेंट्री टर्नओवर है उसे कितना आप क्विक कर सकते हैं, और किस तरीके से आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप मिनिमम इन्वेंट्री मेंटेन करें, एंड देन जो भी आप इन्वेंट्री मेंटेन करें उसे भी आप क्विकली कैश के अंदर कन्वर्ट कर पाएँ. सो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो रॉ मटेरियल कितना क्विकली आपका फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, और वो कितना क्विकली आपका अल्टीमेटली सेल्स रेवेन्यू एंड देन वो कैश में कन्वर्ट होगा. सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड. तो ये बहुत अहम है कि आप इन सारे एक एक कंपोनेंट्स को बहुत डिटेल में इवैल्यूएट करें और देखें कि क्या कोई तरीका है कि इसे और फर्दर आप अपने फेवर में इम्प्रूव कर सकें, ऑल विद ओपन कम्युनिकेशन विद योर सप्लाई चेन पार्टनर्स. अगर फॉर एग्जांपल आपके आगे जो कस्टमर्स हैं आप उन्हें सप्लाई करते हैं, सो नंबर 1 हमने पहले भी डिस्कस किया कि आप सुपर कंज्यूमर्स आइडेंटिफाई करें और देखें कि क्या कोई तरीका है जिसके थ्रू आप उन्हें इंसेंटिवाइज कर सकें.
जैसे हम वारंटीज डिस्कस कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल हम गारंटीज डिस्कस कर रहे थे, सेल्स रिटर्न्स डिस्कस कर रहे थे, ऐसे ही आप ये भी देखें कि क्या आप उनसे थ्रू कम्युनिकेशन एंड थ्रू कंटिन्यूस फॉलोअप्स ये आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी जो रिसीवेबल्स होते हैं वो क्विकली कन्वर्ट हो जाएं, या फॉर एग्जांपल आप कैश सेल्स को ज़्यादा अगर तरजीह दें. अगेन दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल और आप अपने किस चंक ऑफ कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं. सो ये पूरा डिपेंड करता है ऑन अ नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स. लेकिन बहरहाल द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इज कि आप इस कैश कन्वर्जन साइकिल को बहुत डिटेल में स्क्रूटनाइज करें और देखें कि किस तरीके से आप इसे अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं. अच्छा, अक्सर जो टेंडेंसी होती है बिजनेस मैनेजर्स में, बिजनेस ओनर्स में, दैट इज ऑन नंबर वन इंक्रीजिंग सेल्स, और दूसरा ये कि अच्छा मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो. और ऐसी सिचुएशन में अक्सर जो कैश है दैट टेक्स अ बैक सीट. तो करंट जो कोविड की सिचुएशन है जहाँ पे बिजनेस इज सीवियरली इम्पैक्टेड, तो ऐसी सिचुएशन में वी हैव टू मेक श्योर दैट वी डू नॉट ओनली फोकस ऑन आवर टॉप लाइन और बॉटम लाइन. जरूरी है कि जो कैश का कन्वर्जन साइकिल है उस पर हम बहुत ज्यादा फोकस करें एंड वी शुड बी स्मार्ट कैश मैनेजर्स एट दिस मोमेंट. थिंक लाइक अ सीएफओ. कैसे मुमकिन है कि मैं अपने बिजनेस के तमाम एंगल्स को एक सीएफओ की एंगल से देखूं? सो आई डोंट नो कि ये बिजनेस ओनर्स जो हैं ये इस बात को जो है विल दिस बी टेकन एज अ कॉम्प्लीमेंट. लेकिन बहरहाल अभी नाउ मोर देन एट एनी अदर टाइम इट इज एब्सोल्युटली इम्पेरेटिव कि आप फाइनेंशियल मैटर्स को बहुत बहुत डिटेल के साथ स्क्रूटनाइज करें. सो अमूमन अगर हम फॉर एग्जांपल इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियम साइज एंटरप्राइजेस तो उसके अंदर बहुत मुमकिन है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो, राइट? तो हर डिपार्टमेंटल हेड जो है दे माइट ओनली बी थिंकिंग अबाउट देयर एक्टिविटीज. अच्छा, उनके पर्टिकुलर लोगों का फॉर एग्जांपल पेरोल है, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स है, फॉर एग्जांपल एडमिन डिपार्टमेंट है तो उनकी जो एक फिक्स्ड एडमिन की कॉस्ट है वो किस तरीके से मैनेज की जाए, या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है तो दे वुड बी कंसर्न अबाउट कि जो प्रोक्योरमेंट होनी थी स्केड्यूल थी, या फॉर एग्जांपल दे हैव टू मेक श्योर कि सारी चीज़ें जो एक बिजनेस के अंदर रिक्वायर्ड हैं वो टाइमली आ जाए, उनकी पेमेंट्स हो जाए. सो यूजुअली एवरी वन ऑफ दिस पर्सन इज यूजुअली कंसर्न अबाउट देयर ओन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. ऐसे एचआर डिपार्टमेंट ज़्यादा कंसर्न होगा कि अच्छा हमारा, बिकॉज वी आर कंसर्न अबाउट द स्टाफ, तो हमारा स्टाफ को जो है वो बोनसेस भी मिलने चाहिए, इंक्रीमेंट्स भी मिलने चाहिए, पेरोल भी टाइमली बेसिस पे मिलना चाहिए. Now, in all of these angles, one has to think in terms of a CFO. CFO जो है, CFO इस हवाले से कंसर्न होता है कि अच्छा ये सारी जो एक्टिविटीज हैं अगर हम सोच रहे हैं तो इन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए हमारे पास पैसे हैं भी या नहीं, नंबर वन. अच्छा, अगर फॉरेन नहीं है तो किस तरीके से वो आ जाएंगे, कल सेल्स होंगी वो कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, या फॉर एग्जाम्पल हम कोई फाइनेंसिंग फैसिलिटी अवेल करेंगे, हम कोई रनिंग फाइनेंस अवेल कर लेंगे, कोई कैपिटल इंजेक्शन आ जाएगा. तो जो सीएफओ है वो कंसर्न होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज. तो आपने एज ए बिजनेस ओनर एक सीएफओ की तरह सोचना है कि ये तमाम जो एक्टिविटीज हैं इन एक्टिविटीज के अंदर कौन से मैटर्स हैं जिसमें आई हैव टू बी कंसर्न अबाउट माय कैश. क्या हमारे पास अगले 2 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए इतना सफिशिएंट कैश होगा कि ये सारी एक्टिविटीज हम कर सकें, और अगर नहीं तो इनमें से कौन सी एक्टिविटीज जिन्हें हमें कट बैक करना है और वो हमारी बिजनेस के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल नहीं है. सो इन ऑल ऑफ योर बिजनेस डिसीजंस यू हैव टू थिंक फर्स्ट फ्रॉम योर पॉकेट. सो दैट इज हाउ सीएफओ थिंक्स, राइट? कि आपके पास अगली जो भी बिजनेस एक्टिविटीज आप प्लान कर रहे हैं उसके लिए पैसे हैं या नहीं, और नहीं है तो किस तरीके से जनरेट होंगे, और अगर कम है तो उन्हें किस तरीके से मैनेज किया जाए, प्रायोरिटाइज किया जाए. तो आपने हर बिजनेस डिसीजन को एक सीएफओ की एंगल से इवैल्यूएट करना है. अच्छा, एक लास्ट एक अहम जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, अभी हम वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे आपके क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ. ये है दैट यू हैव टू रिविजिट योर कॉस्ट्स. आपकी जो बिजनेस कॉस्ट्स हैं वो 2 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर फॉल करती है. एक आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है और दूसरी आपकी फिक्स कॉस्ट होती है. अब जो वेरिएबल कॉस्ट्स हैं वो आइडियली तो आपकी एक्टिविटी के साथ फ्लक्चुएट करनी चाहिए. सो फॉर एग्जांपल ऐसा मुमकिन है
कि अगर आपकी सेल्स कम है सो जो आपकी रेलिवेंट सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी आइडियली कम होने चाहिए, बट दिस डज नॉट ऑलवेज हैपन। तो अब आपने अपनी जो बिजनेस कॉस्ट हैं उन कॉस्ट को आपने वैल्यूएट करना है कि कौन सी कॉस्ट एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं और कौन सी कॉस्ट को किसी तरीके से कम किया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल सो फॉर एग्जांपल आपने देखना है कि कौन सी मेरी डिस्क्रेशनरी बिजनेस कॉस्ट हैं। सो उन डिस्क्रेशनरी बिजनेस कॉस्ट को आई हैव टू मेक श्योर कि वो ना हो, राइट। सो नंबर वन, सो फॉर एग्जांपल नॉन एसेंशियल मीटिंग्स हैं, नॉन एसेंशियल ट्रैवल है, ये जो एक्सपेंसेस हैं ये तो काफ़ी हद तक आजकल की सिचुएशन में वैसे ही नहीं हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी सो वी हैव टू मेक श्योर कि इस किस्म के एक्सपेंसेस ना हो रहे हों। वी ऑल्सो हैव टू सी कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो पेरोल रिलेटेड एक्सपेंस है उसमें वाइल टेकिंग आवर एम्प्लॉइज 100% ऑन बोर्ड उसको उनकी वेरिएबल कॉस्ट को किसी तरीके से मैनेज किया जा सके। सो फॉर एग्जांपल ऐसा भी मुमकिन होता है कि अ लॉट ऑफ एम्प्लॉइज हैव लीव बैलेंसेस, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हमारे एम्प्लॉइज ऑन बोर्ड हों इस मामले में कि भाई वो अपना लीव बैलेंस जो है वो अभी अवेल करें, और अकॉर्डिंगली कॉन्सिक्वेंटली उससे होगा ये कि वॉलंटरली दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जो हालात हैं वो सभी के लिए मुश्किल हैं, तो ये बिल्कुल भी इनवॉलंटरी नहीं होना चाहिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं, बिकॉज अल्टीमेटली स्पेशली दिस इज मोर ट्रू फॉर एन एसएमई बिजनेस, कि आपके एम्प्लॉयज़ अल्टीमेटली आपकी फैमिली मेम्बर्स की तरह ही हो जाते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ऐसी जो भी एक्टिविटीज़ है वॉलंटरी बेसिस पे की जाए। तो अगर वो वॉलंटरी बेसिस पे अपने लीव बैलेंसेस वगैरह लेते हैं, या अगर आपको लगता है कि आपकी एक्टिविटीज सिग्निफिकेंटली कटेल हो गई हैं और वो वॉलंटरी बेसिस पे कंसीडरिंग देयर ओन हेल्थ एंड सेफ्टी एज वेल, वो ये समझते हैं कि अच्छा सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लीव विदाउट पे लेना चाहते हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिसको अवेल किया जा सकता है। एंड देन अबाउट फिक्स कॉस्ट, आपने देखना है कि क्या कोई तरीका है जिसके थ्रू फिक्स कॉस्ट को वेरिएबल किया जा सके। अब ये इमीडिएट बेसिस पे नहीं किया जा सकता, इसके लिए थोड़ा एक मीडियम टर्म टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल आप फिक्स कोई वेयर हाउस मेंटेन कर रहे हों तो इट्स पॉसिबल कि उसे सेल करके लीज बैक किया जाए, इट्स पॉसिबल कि उसे आप सेल करके आप थर्ड पार्टी वेयर हाउसिंग पे चले जाएं। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना होगा इन सारी एक्टिविटीज को टर्न अराउंड करने के लिए। तो ऑल ऑफ दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप अपना टाइम फ्रेम देखें एंड फिर इवैल्यूएट करें कि किस तरीके से इस नेचर ऑफ कॉस्ट को जो है वो फिक्स से वेरिएबल में कन्वर्ट किया जा सके। सो ये हमारी तरफ से मेजर पॉइंट्स थे जो कि हम चाह रहे थे कि आपके साथ डिस्कस करें कि किस तरीके से ये मुमकिन है कि आप अपने बिजनेस के अंदर कैश को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हो। सो उम्मीद है दैट दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू यू, और जो हमने आइडियाज़ डिस्कस किए, जो हमने मैटर्स डिस्कस किए, वो आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रहे। क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास ऐसे कौन से रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम टेकअप कर सकते हैं, सो दैट we may answer a lot of different concerns that people might have. अच्छा, एक हमारे पास क्वेश्चन है कि आपकी नज़र में जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का फ्यूचर है उस हवाले से क्या इम्पैक्ट आपको लगता है कि कितना वो सस्टेन होगा, या क्या उसका ब्रॉडर एक हमारे पास इम्पैक्ट आएगा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, क्योंकि जैसे पहले भी मैं आपको बता रहा था कि वो अपनी मार्केट्स के लिए ब्रॉडली रिलाई करती हैं। फॉर एग्जांपल यूरोपियन मार्केट्स है और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हम रिलाई करते हैं। अब उनके साथ प्रॉब्लम ये है अनफॉर्चुनेटली कि अगेन डिपेंडिंग ऑन कि ये हम टेक्सटाइल, क्योंकि टेक्सटाइल इज अगेन ब्रॉड सेगमेंट, डिपेंडिंग ऑन कि भाई हम कौन से एक सेगमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। सो इट माइट बी होम टेक्सटाइल्स, इट माइट बी पर्सनल टेक्सटाइल्स। तो जो लग्जरी शॉपिंग है और लग्जरी ब्रांड्स हैं उनके हवाले से तो
काफी एक फोर्सिबल फ्यूचर तक एक्सपेक्ट है जो कि इस्तेमाल होता है कि जो ऐसी कौन सी अल्टरनेटिव मार्केट्स हो सकती हैं व्हिच वर प्रीवियसली सर्व्ड बाय अदर पॉसिबल वेंडर्स एंड सप्लायर्स एंड एक्सपोर्टर्स जिनको अब हम टारगेट कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम देखें कि बाय लार्ज करीब तरीन मुश्किल है कि ये इंडस्ट्रीज क्विकली पिकअप कर पाए। अच्छा जी, और हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम टेकअप करके आंसर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक है हमारे पास एक बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है कि जो रिटेल बिजनेसेस हैं उनका मेजर जो एक्सपेंस है वो रेंटल है। तो आप किस तरीके से सजेस्ट करते हैं कि हम किस तरीके से उसे रीनेगोशिएट कर सकते हैं या फॉर एग्जांपल किस तरीके से उसे हम मैनेज कर सकते हैं? रेंटल के हवाले से अगेन डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जो मॉल्स हैं, ऐसे तमाम रिटेल आउटलेट्स जो मॉल्स में थे, मॉल मैनेजमेंट्स ने खुद ही दे केम फॉरवर्ड विद दिस कैचअप बिकॉज दे डिड नॉट हैव इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल एक अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में काफ़ी पीरियड तक, स्पेशली 23 मार्च ऑनवर्ड क्योंकि एक लॉकडाउन है, तो उसके बाद से मॉल्स फोर्सिबल फ्यूचर तक एक्सपेक्ट भी नहीं किए जा सकते कि वो ओपन हो रहे हैं। तो एक सर्टेन मिनिमम रेंटल इंश्योर करने के लिए उन्होंने कहा कि अच्छा हम आपके रेंटल्स को सिग्निफिकेंटली कट डाउन करते हैं बिकॉज उनकी जो फॉर एग्जांपल जो एयर कंडीशनिंग कॉस्ट थी, जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी, बहुत सारी कॉस्ट थी, वो वैसे ही कट डाउन हो गई है। सो दे केम अप विद दिस कि अच्छा हम आपके मंथली रेंटल को सिग्निफिकेंटली कम कर देते हैं, लेकिन आप कुछ हमें एक टोकन रेंटल पे जरूर करें ताकि हम अपने पे रोल और दूसरी जो एसोसिएटेड कॉस्ट है उसे मैनेज कर सके। तो इस किस्म की रीनेगोशिएशन आपने भी इंश्योर करनी होगी अपने रिस्पेक्टिव लैंडलॉर्ड्स के साथ। वैसे तो एक ड्राफ्ट सिंध में स्पेशली एक ऑर्डिनेंस था जो कि अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, जिसके बारे में कहा गया है कि उसके एनेक्शंस में ये है, लेकिन बिकॉज इट इज़ एट ड्राफ्ट स्टेज तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन बहरहाल उसके अंदर ब्रॉडली कहा गया था कि अगर आपका रेंटल फॉर एग्जांपल 50,000 से कम है तो आपको फिलहाल पे करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे 50,000 से अगर 100,000 तक है तो आप एक सर्टन पोर्शन पे करेंगे, और इस तरीके से वो एक स्केड्यूल जा रहा था टुवर्ड्स हायर रेंटल वॉल्यूम्स। तो इट इज़ पॉसिबल कि आप अपने लैंडलॉर्ड से नेगोशिएट करें कि हमारा जो बिजनेस है फिलहाल वो ही कम्प्लीटली शट डाउन है, राइट? जैसे मैं कह रहा था कि सारे ही एक ही किश्ती के सवार है, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन रखें और उन्हें आप ये सारी एग्जांपल्स दें कि देखिए इंटरनेशनली भी एंड लोकली इन पाकिस्तान एज वेल अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग। और अगर तो ये लॉ इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में तो आप लीगली प्रोटेक्ट हो जाएंगे कि आपको रेंटल इस पीरियड के लिए, एंड प्रोवाइडेड आप उस थ्रेशोल्ड में फॉल करते हैं, तो ये बहुत या तो बहुत सिग्निफिकेंटली कम देना पड़ेगा या देना ही नहीं पड़ेगा। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। जी, और हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हम टेकअप करते जाते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन ये है कि भाई करंट सर्कमस्टांसिस में किस तरीके से कोई भी एसएमई ग्रो कर सकती है? तो इस हवाले से जैसे आप पीछे अभी स्लाइड पे भी देख सकते हैं, दिस इज अगेन वेरी गुड एग्जांपल कि किस तरीके से आप अपनी सेल्स को अल्टरनेटिव मॉडल्स के ऊपर ले जा सकते हैं। सो दैट इज वन वे। इसीलिए ही मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शन ऑफ आवर डिस्कशन जो है उसे मैंने इसी के ऊपर ही रखा कि भाई आप ये देखें कि किस तरीके से आप अल्टरनेटिव सेल्स मॉडल्स के ऊपर जा सकते हैं, किस तरीके से आप अल्टरनेटिव प्राइसिंग मॉडल्स के ऊपर जा सकते हैं, किस तरीके से आप अल्टरनेटिव कस्टमर्स के ऊपर जा सकते हैं। सो ये एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचें कि भाई दीज आर द सर्कमस्टांसेस, अब कोई और प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं है, कुछ और चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस नहीं है, सो यू हैव टू मेक यूज ऑफ व्हाटएवर यू हैव। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं और इस किस्म की जो सिनर्जीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका इस्तेमाल किया जाए और इसकी बेसिस पे आप अपने एसएमई बिजनेस की ग्रोथ को चार्ट आउट करें। ये क्वेश्चन है कि would it be a good idea not to switch or diversify the business which is not performing well in the crisis situation? तो ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है कि आप अपना जो करंट लाइन ऑफ बिजनेस में है
उसे फिलहाल टेम्परेली या परमानेंटली डिसकंटिन्यू करके, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा ऐसा एक एवेन्यू है आपके पास जिसमें आप क्विकली यू कैन ब्रेक इन, तो ये फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगेन दिस हैज अ लॉट ऑफ पिटफॉल्स। आपका जो करंट बिजनेस है उसमें डेफिनेटली आपका एक कैपिटल होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, उसे आप सेल ऑफ करें या डिसकंटिन्यू करें, उसके अंदर कुछ फिक्स एसेट्स हैं, कुछ इन्वेंट्री हैं, एंड अगेन सो उसे रैप अप करना बहुत मुश्किल है, नंबर वन, क्विकली। और दूसरा ये कि आप दूसरा बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें ब्रेक इन करना माइट नॉट बी दैट इजी। सो दिस डिपेंड्स ऑन लॉट डिफरेंट फैक्टर्स। हो सकता है एक दूसरे बिजनेस के अंदर आपने ऑलरेडी एक स्टेप इन कर दिया था, कुछ आपने एक फाउंडेशन स्टोन ले डाउन कर दिया था, नाउ यू जस्ट हैव टू चार्ज इनटू इट। सो मे बी ऐसी कोई सिचुएशन है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यू आर गुड टू गो। लेकिन ये डिपेंड करता है हर किसी के सर्कमस्टांसेस के ऊपर। तो इसके ऊपर जो है वो एक जेनेरिक आंसर नहीं दिया जा सकता, लेकिन बहरहाल डेफिनेटली इट्स पॉसिबल। अच्छा, एक ही क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास फाइनेंसिंग के कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। सो एक तो हमारे पास जो स्टेट बैंक की तरफ से स्कीम है वो भी एक बहुत अच्छा एवेन्यू है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी पेरोल कॉस्ट और एसोसिएटेड कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं, एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन। और स्पेशली आज की भी स्टेट बैंक की एक स्पेशल कम्युनिकेशन आई है जिसमें उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फाइनेंसिंग फैसिलिटी अवेल करने के लिए उन्हें बहुत सिग्निफिकेंटली कम कर दिया है, इंक्लूडिंग इम्पोर्टेंटली कि अप टू 5 मिलियन रुपीस आपको कोई भी कोलैटरल अपफ्रंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्पेशली टैक्स फाइलर्स के लिए जिसमें भी बी फाइलर के थ्रू हम आपको बहुत फैसिलिटेट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ एन ऑनलाइन टैक्स प्लेटफॉर्म, यू जस्ट हैव टू कम टू बी फाइलर, जिसके थ्रू आप टैक्स एक एक्टिव टैक्स फाइलर बन सकते हैं। तो एक्टिव टैक्स फाइलर्स के लिए स्टेट बैंक ने अब जो रिड्यूस रेट है वो और फर्दर रिड्यूस कर दिया है। अब उन्होंने 3% पे फाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑफर कर दी है। तो 3% अगेन इज वेरी हेल्पफुल अगर आप बहुत ही कैश कंस्ट्रेंट्स में हैं और आप चाहते हैं कि उस कैश को इस्तेमाल करते हुए आप अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करें। अच्छा, एक ये क्वेश्चन आया है, इसे हम क्विकली टेकअप करेंगे, फिर हम आपसे इजाज़त लेंगे। एक ही क्वेश्चन ये है कि जो हमारा डिस्कशन था कि किस तरीके से हम फिक्स कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। सो फिक्स कॉस्ट की वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जो कन्वर्जन है ये डिपेंड करती है, नंबर वन, आपका जो टाइप ऑफ बिजनेस है उसके ऊपर, और दूसरा ये डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम फ्रेम कितना है जिसके ऊपर हम देख रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, वन वेरी गुड एग्जांपल वुड बी कि भाई फॉर एग्जांपल आपने एक बहुत सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट किया था इन योर वेयर हाउसिंग कैपेसिटी, और बजाय इसके कि आप उसे एक मंथली कॉस्ट रखते, वेरिएबल कॉस्ट रखते बाय गेटिंग वेयर हाउसेस फ्रॉम समबडी एल्स, यू डिसाइडेड टू बिल्ड योर ओन वेयर हाउस। आपने कहा कि अच्छा नहीं, मैं चाहता हूँ कि सीपैक भी है और बहुत सारी मैं बिजनेस एवेन्यूज गोइंग फॉरवर्ड देख रहा हूँ, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि मेरे अपने वेयर हाउसेज होने चाहिए। सो यू इन्वेस्टेड हेवली इनटू वेयर हाउसेज। तो ऐसी सिचुएशन में ये मुमकिन है कि आप नंबर वन उन्हें सेल करके लीज बैक कर सकते हैं, which would effectively be a financing transaction, या आप ऑल टुगेदर उन्हें सेल ऑफ कर सकते हैं टू एनी बिजनेस, और फिर इवेंचुअली आप कोई दूसरा वेयर हाउस ले सकते हैं ऑन अ मंथली रेंटल बेसिस। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं विच वुड रिक्वायर टाइम, तो ये इसमें आपको इमीडिएट बेसिस पे इतना सिग्निफिकेंट कंफर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस और कंपैरेटिवली मीडियम टर्म बेसिस जो है आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी फिक्स कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये हमारी तरफ से आज का सेशन था ऑन मैनेजिंग कैश फ्लोज and on managing cash flow cycles for your businesses so that your businesses remain more sustainable and more manageable during this crisis situation of COVID-19. इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों या हमारे एग्जाम्पल्स के हवाले से आप कुछ और फर्दर तफसीलात चाहते हों, तो आप जो है अपने क्वेश्चंस स्मीडा की पेज पे या फेसबुक लाइव पे जहाँ पे हमारा ये सेशन चल रहा है, आप अपने कमेंट्स वहाँ पे ड्रॉप करें।
एंड हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये जो हमारी आज की प्रेजेंटेशन है, जो वीडियो है, इसे भी हम आपके लिए सब्सिक्वेंटली अवेलेबल रखें, सो दैट यू कैन रेफर टू इट लेटर फॉर आंसरिंग योर क्वेश्चंस। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा ड्यूरिंग दीज स्पेशल सर्कमस्टांसेस, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज का सेशन जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल रहा। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया फारूक रशीद साहब, आपके टाइम का, आपकी प्रेजेंटेशन का, क्योंकि वैसे ही लोगों को ऑनलाइन इतना बैठ के इतना सुनते रहना इसको मुश्किल होता है, तो इसलिए हमने पहले ही रिक्वेस्ट की थी फारूक रशीद साहब को कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कीजिएगा, तो अपनी लिमिट्स में रहते हुए टाइम की आप ख़त्म कर दीजिएगा, क्योंकि अभी ईशा की नमाज़ का भी टाइम होने वाला है। कुछ क्वेश्चन में भी मैं देख रहा था कि जी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जी नमाज़ का टाइम होने वाला है, तो आप इस पर शॉर्ट कर दें, तो इसलिए हमने पास ऑन कर दिया था। फारूक रशीद साहब को भी जल्दी खत्म करना है, वक्त से थोड़ा सा 10 मिनट पहले। मुकेश साहब, मैं क्वेश्चन में काफ़ी लोगों के मैंने देखे हैं सवालात, उसमें एक सवाल भी काफ़ी कॉमन रहा है कि जी करंट जो हालात है उसमें एसएमईज क्या हैं, मतलब एसएमईज को कैसे डिफाइन करेंगे आप। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इस पर अगर तफसील रोशनी डाल दें कि जी एसएमईज को हम कैसे डिफाइन करते हैं समेटा, और इसके बाद आप एंडिंग जो भी आप कलमात भी के केस को खत्म करेंगे। थैंक यू मुकेश साहब, आपको। जी जी शुक्रिया। फिरोज, आवाज़ आ रही है आपको? सबको आ रही है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल आ रही है, क्लियर है जी। जी शुक्रिया। सबसे पहले फारूक रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत आपने कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन टाइम पर ख़त्म की, और आपने जो कैश फ्लो मैनेजमेंट के तकरीबन सारे एरियाज़ को टच किया, और साथ में आपके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे थे, काफ़ी लोकल एग्जाम्पल्स थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज के पार्टिसिपेंट्स थे, अटेंडीज थे, उन्होंने इससे बहुत उनको बेनिफिट हुआ होगा। देखें, जहाँ तक दो तीन एरियाज के एसएमईज की बात हो रही थी कि, और आपके हम बात कर रहे हैं कि इसमें गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से कि एसएमईज के लिए गवर्नमेंट इस वक्त क्या करने जा रही है। कुछ क्वेश्चन मैंने भी देखे हैं कि कोई हॉस्पिटल्स हैं जो बिल्कुल जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज हैं, जो हमारे रिटेलर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो ज़्यादातर जो बिजनेसेस हैं वो एसएमईज हैं, मोर देन 98%, 98%। और क्योंकि पाकिस्तान में अगर जो लास्ट एसएमईज का जो सेंसस हुआ था वो तो 2005 में हुआ था, लेकिन अगर हम जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, उस बेसिस पर बिजनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो बिजनेसेस हैं या तो वो कमर्शियल कनेक्शन यूज करते हैं या इंडस्ट्रियल कनेक्शन यूज करते हैं। तो पाकिस्तान में जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनके डेटा के हिसाब से कोई 42 लाख कनेक्शन है, 4 मिलियन से ज्यादा, 42 लाख कनेक्शन है, और तकरीबन 15 से 17% ऐसे इंटरप्राइजेज या बिजनेसेस हैं जो अपना कनेक्शन यूज नहीं करते, किसी और से यूज करते हैं। तो इस वक्त एक अंदाजे से हिसाब से कोई 5 मिलियन 50 लाख बिजनेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो आप इससे, और उसमें आप समझ लें 99% जो बिजनेसेस हैं वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं। तो इस वक्त गवर्नमेंट एक सिमिडा ही थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन हम इसको दोबारा डिफाइन करने जा रहे हैं, ताकि जो गवर्नमेंट की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एक डेफिनेशन एक रहे, एक जो अंडर कंसीडरेशन है। इससे पहले के जो पुरानी डेफिनेशन थी कि 250 मिलियन जो आपका सालाना इसका सेल्स टर्नओवर और 250 एम्प्लॉइज तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एसएमई के कैटेगरी में आती थी। जहाँ तक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट का ताल्लुक है, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो हमने डिफरेंट एसएमईज के स्टेक होल्डर जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, ट्रेड एसोसिएशन हैं, उनसे कंसल्ट करके गवर्नमेंट तक जो एसएमईज के बेनिफिट के लिए डिफरेंट स्कीम्स प्रोग्राम्स वो हमने शेयर किए थे। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अभी काफ़ी स्कीम्स अनाउंस की हैं, जिसमें कि आपके जो ये भी है कि किस तरह आपके जो इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, किस तरह आपके जो इवन जो मार्कअप है वो कम किया जाए, प्लस में जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके वेजेस के सिलसिले में कैसे स्टेट बैंक फैसिलिटेट कर सकता है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं हमने उसमें कंसल्ट किया है। उसके साथ साथ एक चीज़ है
जो अंडर सीरियस कंसीडरेशन है, और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि जो रज़ाक दाऊद साहब जो पहले एडवाइज़र थे इंडस्ट्रीज़ के, और अभी वो अभी पहले भी कॉमर्स पोर्टफोलियो उनके पास था, अभी भी था, उनकी तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ आई है कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए गवर्नमेंट पर्टिकुलरली कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए एक पैकेज ला रही है। इसके डिटेल्स तो डेफिनेटली ये जब ये प्रोग्राम अनाउंस होगा तो आपके पास डिटेल्स आएंगे, पर ये एक बहुत अच्छा पैकेज स्मॉल बिजनेसेस को फोकस करते हुए, क्योंकि जो पहले काफ़ी स्कीम्स हैं उसमें जैसे काफ़ी स्कीम स्टेट बैंक में उसमें एक इशू स्मॉल बिजनेसेस को ये आ रहा था कि कोलेट्रल ना होने की वजह से बहुत सारे एसएमईज वो अवेल नहीं कर पा रहे थे स्कीम्स को, या कुछ उनकी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स ऐसी थी जिस वजह से उनको वो इंसेंटिव्स या स्कीम्स से फ़ायदा मुस्तफ़ीद होने में मुश्किलात आ रही थी। उसी फैक्टर को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, उसी मसले को हमने ये कोशिश की है सिमीडा ने थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के छोटे कारोबारी हजरात हैं उनके लिए एक स्कीम लाई जाए, और मुझे उम्मीद है ये गवर्नमेंट इसको बहुत जल्दी अनाउंस करेगी। तो बाकी जो फिरोज़ ने बात की, आपके कुछ क्वेश्चंस का हमने रेस्पॉन्ड किया है, वो नमाज की वजह से बाकी क्वेश्चंस कुछ रह भी गए हैं। तो बाकी ये जो हमारा वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर आप हमें ईमेल से रब्ता करें। फेसबुक पेज है, वहाँ पर जो सिमीडा कराची का, वहाँ पर आप क्वेरीज करें। बिल्कुल हम इन्हीं एक्सपर्ट्स के साथ, या इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ हम मिलकर आपके जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको हम रेस्पॉन्ड करेंगे, और हम चाहेंगे ये इंटरेक्शन आपके साथ ये कंटिन्यू रहे। और इसके साथ साथ ये प्रोग्राम कल भी इसी टाइम पर 7 बजे हम एक और टॉपिक के साथ, जो कि आईटी के टूल्स को, डिजिटल सॉल्यूशंस के थ्रू आप अपने बिजनेसेस को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कल हम जूम पर इसी टाइम पर 7 बजे आपके लिए प्रोग्राम लेकर आएंगे। और उसी के साथ ये प्रोग्राम कल सिमीडा कराची की फेसबुक पेज पर भी लाइव चलेगा। तो इसके अलावा क्योंकि अभी इस वक्त नमाज का टाइम है, फिरोज अभी कंक्लूड करना है और कोई पॉइंट तो नहीं है? नहीं जी, बस आप एंड कर दीजिए जी, इंशाल्लाह फिर कल जी दूसरे प्रोग्राम में हाजिर। जी जी, तो इसी के साथ आप सब लोगों का, खास तौर पे अकबर तेजानी साहब, फारूक रशीद साहब, बी फाइलर का शुक्रिया, उन्होंने हमारे साथ ये सपोर्ट किया, कोलैबोरेट किया आपके पास ये प्रोग्राम लाने के लिए कैश फ्लो मैनेजमेंट पर। और उसके साथ जो इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं, जो ऑर्गेनाइज़र हैं, फिरोज़ का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी एफर्ट की उन्होंने। जब हमारे पास इस ऑन एन एवरेज इस प्रोग्राम में 200 से ज़्यादा लोग देखते रहे हैं इस प्रोग्राम सिर्फ जूम पर, इसके साथ साथ काफ़ी लोगों ने फेसबुक लाइव पर प्रोग्राम देखा है। और जो बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की है आपके क्वेश्चन को रेस्पॉन्ड कर सकें, जो मिस हो गए तो इंशाल्लाह हम आपको ईमेल पर, फेसबुक पर आपको हम रेस्पॉन्ड करेंगे। तो इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।